जी, आज की कक्षा में जो शिक्षक हैं आदरणीय गोकुल जी भाई साहब हैं। गोकुल जी भाई साहब कलकत्ता से हैं, पश्चिमी बंगाल से। बचपन से ही गुरुदेव का सानिध्य भाई साहब को मिला और इनकी प्रखरता जो है ये दर्शाती है कि वास्तव में इन्होंने गायत्री को आत्मसात किया। गायत्री के बारे में वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने गायत्री को अपने जीवन में आत्मसात किया हो, जिसके जीवन में श्रद्धा अवतरित हुई हो और प्रज्ञा जिसके जीवन में अवतरित हुई हो, वही व्यक्ति जो है गायत्री के बारे में कुछ कह सकता है। यानी वो गायत्री के अनुशासन में उसने जीवन को जिया है। तो आज भाई साहब हमारे सामने हैं। हम सभी लोग भाई साहब से परिचित हैं। भाई साहब ने बहुत सारी कक्षाएं भी ली हैं, अपने अनुभव भी दिए हैं और देते भी रहते हैं। तो निवेदन है कि आज जो गायत्री स्मृति का हमारा जो ये विषय है, इस विषय पे भाई साहब हम सभी लोगों को अपना अनुभव और जो इसमें गुरुदेव ने जो बोला है, गायत्री स्मृति में एक एक अक्षर में पूरे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है, एक एक अक्षर में आदर्श छुपे हुए हैं। तो इनसे हमें परिचय करवाएं और साथ में अपना अनुभव भी हमें बताते जाएं कि कौन से अक्षर को वर्ण करके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ताकि हम सभी लोगों के लिए उनका अनुभव जो है मार्गदर्शन का कार्य करे। ऐसा निवेदन है भाई साहब। जी, गायत्री मंत्र भाई साहब। जय भाई साहब। गायत्री महामंत्र गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम, आदरणीय बाबू जी को प्रणाम। आज की कक्षा गायत्री स्मृति की क्लास है। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि गायत्री महाविज्ञान को बचपन से कई बार पढ़ने का मौका मिला, लेकिन आरंभिक दौर में मेरे को पार्ट 1 पढ़ लेता था, पार्ट 3 अच्छा लगता था, पर पार्ट 2 में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। और शुरू से थोड़ा ये कह लीजिए कि हर चीज को बहुत तर्क की कसौटी पर कसने की एक आदत भी बन गई थी आरंभ से, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। मुझे लगता था कि इसमें ये क्या हर चीज को गायत्री से जोड़ दिया, गायत्री गीता, गायत्री रामायण, गायत्री स्मृति, गायत्री उपनिषद, गायत्री हृदयम, तो ये तो सब अपना अपना मार्केटिंग से अपनी अपनी बात करते हैं। दूसरा क्या था कि संस्कृत कभी हम लोग ने पढ़ी नहीं थी अपने बचपन में। हम बंगाल में रहते तो हमारा 2 लैंग्वेज में, एक इंग्लिश और बंगाली और हिंदी, 3 ही लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे एजुकेशन में। तो संस्कृत से प्रति बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो द्वितीय अध्याय के प्रति बहुत ज्यादा कभी समझ में नहीं आया, इसलिए बहुत ज्यादा आकर्षण भी नहीं बना। लेकिन जब पंचकोश साधना की क्लासेस शुरू हुई और इसमें जब आदरणीय बाबूजी ने जब गायत्री स्मृति और इन सब के ऊपर में क्लास लेनी शुरू करी, तो समझ में आया कि ये कितनी बड़ी बात है इसके ऊपर में। और फिर धीरे धीरे स्वाध्याय का क्रम उसके साथ बना। तो उस क्रम में एक बार वेदों की भूमिका पढ़ने का अवसर मिला। तो वेदों की भूमिका के अंदर में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि वो शब्द ऐसे बता देता हूँ कि वह वाणी किसी अधिकारी के पास अपने स्वरूप को वैसे ही स्पष्ट करती है जैसे सुंदर वस्त्रों में लिपटी पत्नी अपने पति के पास अपना शरीर यानी वास्तविक रूप को प्रकट करती है। यानी कि मंत्र जो है वो श्रद्धा से फलित होते हैं। उसमें बात ये थी कि मंत्र में जड़ पदार्थ है जो मुंह से कहते हैं, और उसका एक चेतना पक्ष है, जो कि चेतना पक्ष केवल जितनी हमारी श्रद्धा निष्ठा उसके प्रति प्रगाढ़ होगी उतनी ही वो हमको दिखना शुरू होगी। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि परम पूज्य को गायत्री मंत्र तो सभी कहते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन गायत्री स्मृति के 24 अक्षरों का जो मर्म लिखा है, तो ये गुरुदेव की साधना का कमाल था कि मंत्रों ने अपने आप को उनके सामने खोल दिया बिल्कुल। और जब ये बात समझ में आई तो इसके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो ये लगा कि ये तो बहुत कमाल की बात है, इसको हमको जानना और समझना ही चाहिए। और
उसी में आगे लिखते हैं कि कोई कोई स्थिर मति वाला ही वेदवाणी को ठीक से समझ पाता है, अन्य तो पुण्य एवं फल रहित शब्दों की माया में ही भटकते रह जाते। तो जब तक हम लोग इसको ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम इसमें भटकते ही रह जाएंगे। ये बात इसमें वेदों की भूमिका में लिखी हुई थी, और इस बात ने मुझे बहुत हिट किया कि ये तो शायद हमारे यही हो रहा है। और जब क्लासों में आदरणीय बाबूजी ने एक एक चीज को जब खोला, हर चीजों के अंदर में जब उसको खोलना शुरू किया, तो जब किसी चीज को जानते हैं तो उससे प्रीति भी होती है, प्रीत होती है, तो थोड़ा और उसको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये क्रम चल पड़ा। और ये बात हम सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कितना करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर जो कर रहे हैं उसको कितनी गहराई से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझ तो हम पूरा कभी नहीं सकेंगे, लेकिन क्योंकि अनंत है, बाबूजी क्लास में हमेशा कहते हैं कि वेदों के अनंत अर्थ हुआ करते हैं। वो अर्थ जो पुस्तक में लिखे हैं उससे ज्यादा भी अर्थ हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा अर्थ होते हैं, और हर व्यक्ति को अपनी अपनी मनस्थिति के अनुसार वो अर्थ समझ में आते हैं। हमको एक दिन एक अर्थ समझ में आता है और 6 महीने बाद उसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो एक दूसरा अर्थ समझ में आने लगता है, और वो दोनों ही अर्थ सही होते हैं अपनी अपनी जगह पर। तो एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और सत्संग का लाभ लेना चाहिए, तो हमको उस चीज का ज्यादा आनंद आने लगे। गायत्री स्मृति के संबंध में ये कहा जाता है कि स्मृति मतलब ये एक जीवन जीने की कला है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है, कि ये फैक्टर्स हैं जिसको कि हमको जीवन में ध्यान रखना चाहिए। गायत्री मंत्र हमको कुछ दिशा निर्देश देता है कि इस दिशा निर्देश के हिसाब से अगर हम जिएंगे तो गायत्री हमारे जीवन में फलित होती चली जाएगी। इसीलिए इसमें स्मृति शब्द जोड़ा गया। स्मृति का मोटा अर्थ हम समझते हैं, स्मृति मतलब याददाश्त। याददाश्त यानी कि उन शब्दों की प्रेरणाएं हमारे याददाश्ती में रहे, हमारे स्मरण में रहे हर समय 24 घंटा। और जितने अंशों में ये हमारे स्मरण में रहेंगी, उतने ही अंशों में ये मंत्र हमारे जीवन में फलित होता चला जाएगा। और ये बात भी बाबूजी क्लास में हमेशा कहते रहते हैं कि इसके परिणाम जो है वो आपको हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कार के रूप में नहीं मिलेंगे। कुछ गुरुदेव भी कहते थे कि 3 बातें हम साधक को मिलती है। पहला आत्मसम्मान, दूसरा देवी का अनुग्रह, और तीसरा लोक सम्मान। ये 3 चीजें मिलती हैं। जो ही हम साधना पथ पर चलते हैं तो सहज रूप से एक लोक सम्मान हमको मिलने लगता है। आसपास हमारे सबने इसको अनुभव किया, हम सब लोगों ने। हमारे आसपास में जितने भी परिचित सर्किल के हमारे लोग हैं, आपके जितने भी परिचित सर्किल के लोग होंगे, वे सब आपको अन्य लोगों की तुलना में कुछ अधिक महत्व के साथ देखते हैं। ये क्या है? ये लोक सम्मान है। हमारा अपना सर्किल के अंदर में हमारा सम्मान, हमारे जानकार लोगों के बीच में हमारा सम्मान बढ़ता रहता है। देवी अनुग्रह, देवी अनुग्रह जब हम कोई काम करते हैं तो अनायास कई बार हमको एक ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो कि सामान्यतया हमको लगता है कि हमारी सोच, शक्ति, समझ से परे है, और फिर भी वो काम हो जाता है। तो कभी कभी हम अपने आप को श्रेय दे लेते हैं, कभी इसको सहयोग कह लेते हैं, और कभी उसको बस खुश होकर के चले जाते हैं। पर सच बात तो यह है कि हमको इस जगह पर ये याद रखना चाहिए कि ये जो काम हमारी सामर्थ्य के बाहर का काम है, ये काम अगर हमसे संपादित हो गया है तो निश्चित रूप से देवी अनुग्रह है। देवी अनुग्रह को समझने की यही एकमात्र कला है। और तीसरी बात जो है वह आत्मसंतोष, कि कोई कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने मन में इतना संतोष रहता है जब हम कोई काम करते हैं कि फिर हमको दुनिया ने क्या कहा, दुनिया ने लोक सम्मान दिया या नहीं दिया, देवी अनुग्रह हमको दिखा या नहीं दिखा, लेकिन आत्मसंतोष है तो सब कुछ है। आत्मसंतोष से बड़ा कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से ये मंत्र के लाभ हमको अपने जीवन में स्पष्ट रूप से सबको दिखने लग जाते हैं, सबको समझ में आने लग जाते हैं। तो आइए स्मृति, गायत्री स्मृति के 24 अक्षरों के संबंध में जो पूरा वर्णन दिया है उस पर हम लोग संक्षेप में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। गायत्री महाविज्ञान के दूसरे खंड में ये संयुक्त अंक में 250 नंबर पेज पर है, और अलग अलग खंडों में भी हो सकता है। और इस पर पहले भी कई क्लासेस हुई हैं जो हमको यूट्यूब में इसको देख करके विस्तार से देख सकते हैं। इसके अंदर में यूट्यूब के अंदर में हमारे अन्नमय कोश के अंदर में जो फोल्डर है उसके अंदर में आदरणीय बाबूजी से ली हुई 3 क्लासेस के ऊपर में है, जिसको विस्तार से सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। गायत्री स्मृति का जो पहला मंत्र है वो ये कहता है, भूर्भुवः स्वः त्रयोलोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेजो ही स एव तत्थितो ज्ञानी यस्तद्वेति विचक्षण। यानी भूर्भुवः स्वः ये 3 लोक हैं, और इन तीनों लोकों में ओम व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है।
हम लोग को अपने ज्ञान का जो भी हम समझते हैं कि जो भी ज्ञान हमारे पास में है, वो भौतिक ज्ञान से संबंधित ज्ञान को हम सब कुछ समझते हैं। हमारे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, कॉमर्स का, इस ज्ञान को हम सब कुछ ज्ञान समझते हैं। लेकिन गायत्री स्मृति कहती है कि यह जो परमात्मा जो तीनों लोकों में समान रूप से व्याप्त है और इसका जिसे ज्ञान हो जाता है वही सचमुच ज्ञानी है। गायत्री हमारा यूनिमार्ग सत्संकल्प का प्रथम सूत्र में यही बात लिखी कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे। ईश्वरवास्य उपनिषद का प्रथम सूत्र भी हमको इसी बात की प्रेरणा देता है, ईश्वरवास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, जो कुछ भी इस जगत में व्याप्त है वह सब कुछ परमात्मा से आवृत है और उसके अंदर में परमात्मा है। तो हम अपने जीवन में इसका अभ्यास करें। पिछले दिनों में आत्मानुभूति योग के ऊपर में क्लास हुई थी। यह आत्मानुभूति भी यही बात है कि हम सब में अपने आप को और अपने आप को सब में, यानी परमात्मा सब हो रहा है, इस बात का चिंतन और अनुभव करें। यह इस मंत्र का पहला अक्षर है। इस एक टास्क को पूरा करने से ही लगता है कि बहुत बड़ा काम पूरा हो गया। हर एक टास्क बहुत बड़ा है और हम ये नहीं कह सकते कि हम में से कितने लोग उसको 100% अचीव कर पाएंगे। मैं तो नहीं कर पाया, अपनी बात करता हूँ, लेकिन अभ्यास करने का प्रयास जरूर हम लोग को करना चाहिए। थोड़े ही समय के लिए हो, चाहे 1 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, 5 सेकंड के लिए हो, लेकिन करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से उस जगह जरूर पहुंच जाएंगे जहां तक कि हमको ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव, गायत्री मंत्र आरंभ होता है तत् से। तो तत् शब्द जो है वह जो है ये ब्राह्मणत्व की व्याख्या के लिए कहा गया है। इसमें क्या गया है, तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतपोवरे अंधकारम अपाकुर्यम लोकात ज्ञान संभवम, अर्थात तत्ववर्षी विद्वान अपने एकत्रित तत्व के द्वारा संसार से अज्ञान का द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। ये ब्राह्मणों को एक आदेश है। यानी ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मण जन्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं हो, ये कर्म से। और कर्म कैसा होना चाहिए जिससे कि ब्राह्मणत्व प्राप्त हो? वह एकमात्र कर्म है तप। साधक को खूब तपश्चर्या करनी चाहिए, खूब तप करना चाहिए। तप किसके लिए करें? ज्ञान अर्जन के लिए करें। हम बहुत तप करते हैं धन कमाने के लिए, बहुत तप करते हैं शरीर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। ये तो हमको करना ही चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, भौतिक जीवन को चलाने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन ब्राह्मणत्व को अगर पैदा करना है तो हमको तप, ज्ञान का तप एकत्रित करना चाहिए। और ज्ञान की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है, ये इस बात को हमको अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हर स्वाध्याय की बात करती कही जाती है। आदिम बाबू हमेशा कहते हैं कि आदमी को हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार स्वाध्याय करना चाहिए और उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके, हमने पढ़ तो लिया और उसको अगर हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो पढ़ा हुआ जो था वो हमारी जानकारी भर हो जाएगी। जानकारी जब अनुभव के साथ जुड़ती है तो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। आदरणीय विश्वजी के एक क्लास में उन्होंने एक सूत्र दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जानकारी और ज्ञान में अंतर यह है कि हम अभी तक अपने प्राप्त की सारी जानकारियों को अपना ज्ञान मान करके चलते हैं, जबकि वस्तुतः वो हमारी जानकारी ही है। आइंस्टीन ने फार्मूला दिया E=mc², ये हम जैसे अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाता है कि फार्मूला ये है। लेकिन इसका ज्ञान तब होगा जबकि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट होने की बात समझ पाएंगे, तब वो फार्मूला, तब वो ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होता है। और उसके द्वारा, उस अर्जित ज्ञान के द्वारा हम अपने भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। यह गायत्री का प्रथम शब्द तत्व हमको ब्राह्मणत्व की शिक्षा देता है और इसको अपने जीवन में हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरा शब्द स शब्द कहता है, यह हमारे क्षत्रियत्व के लिए लिखा गया है। क्षत्रियत्व का मतलब यह नहीं कि जो क्षत्रिय वंश से हैं उनके लिए कहा गया है। क्षत्रिय मतलब वे सभी व्यक्ति जो कि किसी भी जगह पर संगठन के किसी पद पर आसीन हैं, घर के मुखिया हैं, समाज के मुखिया हैं, जो लोगों को एक दिशा, लोगों के ऊपर में न्याय व्यवस्था चलाते हैं, वे सबके लिए स शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके लिए कहा गया है कि सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। सत्तावान तथा शूरा क्षत्रिय लोक रक्षका, ये अन्याय और अशक्ति, इनके द्वारा जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इनको दूर करना ये क्षत्रियत्व का हाथ है। यानी कि अगर सत्ता हमारे पास में हो, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सत्ता है। हो सकता है आप प्रधानमंत्री ना बने हो देश के, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि आप जिलाधीश ना बने हो, ये एक अलग बात है।
लेकिन कम से कम अपने परिवार की सत्ता तो हमारे पास है, और कम से कम अपनी सत्ता तो हमारे पास में है, और कुछ भी नहीं तो कुछ नहीं है, तो अपनी सत्ता तो हमारे पास में है। अपनी सत्ता के लिए भी हमको क्षत्रित्व का गुण को धारण करना चाहिए, और वह हमको लोग हमारे सारे के सारे कार्य जो है वो सही ढंग से चलें, इस पर ध्यान देने के लिए चलें। हमारे पास कोई भी सत्ता यानी शक्ति आ जाती है तो वो प्रायः उसके प्रदर्शन में चली जाती है। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने जहां भी उसके पास सत्ता आती है उसके प्रदर्शन में ज्यादा आनंदित अनुभव करता है। ये बताने के लिए मेरे पास इतनी सत्ता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास आंखें हैं, हर व्यक्ति के पास दिमाग है, उसको समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसके पास में क्या सत्ता है, क्या शक्ति है। उसको प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी व्यक्ति को। इसलिए स शब्द हमको ये कहता है कि हे सत्तावानो, आपको सत्ता इसलिए दी गई है कि आप शोषित और निर्बल यानी कमजोर व्यक्तियों का सहयोग करो, उनकी सहायता करो, उनको हाथ पकड़ के ऊंचा उठाओ और उनको श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो। हम सब यहाँ क्लास में बैठते हैं, आदरणीय बाबू जी हम लोग को उपनिषद का और का कितनी तरह का ज्ञान देते हैं, तो ये हम सबको हाथ पकड़ कर ले जाने की बात है। गुरुदेव ने इतने गायत्री पकड़ के इतने सारे लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, हम सबको आगे लेकर के गए। ये क्षत्रित्व का गुण उसके अंदर में उन्होंने अपना विकसित किया और उसका लाभ सबको दिया। तीसरा शब्द तत्सवी शब्द जो है, ये वित्त शक्ति यानी वैश्य समाज से जुड़ा हुई बात है। ये जिनके पास में धन संपदा की बात है उसके संबंध में जुड़ा हुआ शब्द है। वित्त शक्ता तो कर्तव्य उचित अभाव पूर्त है, न तो शक्तया तया कार्यम दौप आदित्य दौप्य दत्त प्रदर्शनम, यानी धन तो आवश्यक है सबके लिए, धन की शक्ति तो उचित अभाव को पूर्ति करने लिए होनी चाहिए। उस शक्ति के द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। धन के साथ एक बड़ी खास बात है, जब भी हमारा जीवन धर्म से जुड़ा हुआ होता है तो धन स्वतः आता चला जाता है। हमारे पूर्वजों की बात कहा करते थे कि किसी परिवार में एक व्यक्ति धार्मिक होता है तो 3 पीढ़ियां उसकी तर जाती है। आप किसी भी व्यक्ति जो कि हमारी नजर में बहुत संपन्न व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, अगर आप उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं, वो व्यक्ति हो सकता है आपको आपके नजर में बहुत बुरा लगता हो, मगर आप कभी भी देखेंगे तो उसकी पिछली 3 पीढ़ियों में कोई ना कोई व्यक्ति सत्वृत्ति का, धार्मिक प्रवृत्ति का निश्चित रूप से हुआ होगा, जिसके परिणाम उसको मिलते चले जाते हैं। तो ये जो धन जो है ये हमको अनायास नहीं मिलता, हमको अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण हमको ये धन मिलता है। और धन इसलिए नहीं मिलता, पर धन मिलने के साथ एक सहज उसका एक साइड इफेक्ट उसके साथ आ जाता है। जैसे बहुत से टेबलेट लेते हैं ना, उसके साथ में एक साइड इफेक्ट लेता है, ये लेंगे तो इसके साथ में ये होगा। तो धन का एक साइड इफेक्ट होता है कि धन आने के साथ साथ में 2 चीज आदमी को फ्री में मिल जाती है, एक घमंड और एक घमंड के साथ उद्दंडता आ जाती है। तो इस जैसे हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके पहले कुछ ऐसी दवाई ले लेते हैं कि गैस वगैरह ना हो, तो धन के साथ में ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि ये परमात्मा का दिया हुआ धन है और ये लोक कल्याण के लिए दिया गया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि ओढ़ी हुई गरीबी, आप गरीब मत बनिए, गरीब बनने के लिए किसी को नहीं कहा गया, सबको संपन्न व्यक्ति की बात बनने की बात कही गई है। लेकिन ओढ़ी हुई गरीबी यानी कि हमारे पास में जो कुछ है उसमें से अपने लिए जितना आवश्यक हो उतना लें, शेष हम समाज का है ये मान करके समाज के कार्यों में लगाएं। अपने पास भी वो धन पड़ा है तो ये मान के चलें कि समाज की धरोहर है। जब कोई विपत्ति काल आता है, जैसे भी ये कोरोना काल आया या और कोई आपत्तियां आती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, तो ऐसे समय में उस धन का एक अंश हमको समाज के कार्य के लिए, पीड़ितों के सहायता के लिए हमको निश्चित रूप से निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालते हैं तो हम अपराध करते हैं उसको लेकर के, क्योंकि वो धन हमारा है नहीं। धन तो हम ट्रस्टी के रूप में दिया गया है। एक बिरला जी का एक पत्र है अपने बसंत कुमार बिरला के नाम पर, उसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम इस धन के ट्रस्टी हो, न्यासी हो। और यही ईश्वरवासी उपनिषद के प्रथम मंत्र में भी कहा गया है कि इसको इस भाव से हमको यूज करें, त्याग के भाव से इसको प्रयोग करें। तो ये धन कमाना बहुत आवश्यक है, सबको कमाना चाहिए, किसी को भी परावलंबी नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम इस कदर चले जाएं कि अपने जीवन की अन्य सारी आवश्यकताओं को समाप्त कर दें, हमारा शरीर समाप्त हो जाए, हमारा परिवार समाप्त होता है, हमारा
सामाजिक जीवन समाप्त हो जाए और उसके बाद में जो धन मिले उसके हम अपने घमंड के लिए उसको प्रयोग करें, ये किसी भी ढंग से धार्मिक कार्य नहीं है, ये अन्याय है, ये पाप है। तो ये गायत्री मंत्र का वी शब्द जो है ये हमको वित्त के संबंध में एक संकेत देता है, एक नियम बताता है कि धन का हमको क्या पालन करना चाहिए। एक बहुत पुराना एक कहावत है, आप सबने सुनी होगी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हमारों को अपने जीवन के संबंध में, धन के संबंध में ये दो सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो ये कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब कुटुंब कितना बड़ा है ये परिभाषा हमको देखनी पड़ेगी। हम अपने पत्नी बच्चों को अपना कुटुंब मानते हैं या पूरे समाज को अपना कुटुंब मानते हैं या पूरे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। और दूसरी बात उसके साथ में यह है कि तैते पैर पसारिए जयती लांबी सौ। आप आज के युग में समस्या यही है कि जब क्रेडिट कार्ड का युग आ गया है तो हर बैंक हर जगह आपको ये कहता है कि आप उधार ले लीजिए और खर्चे कर लीजिए, उधार ले लीजिए और खर्चे कर लीजिए। लेकिन जब आपके साथ विषम परिस्थितियां पड़ती हैं तो वो उधार मुसीबत में बनता चला रहता है। आज इस काल में जिस समय की बहुत से लोगों के आर्थिक संकट आ गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, इस समय जिनके पास में किसी प्रकार का उधार नहीं है वो जितना भी है उसमें आराम से जीवन जी ले रहे हैं। लेकिन समस्या उनके पास हो गई है जिन्होंने अपना घर, गाड़ी, सामान सब कुछ उधार पे लिया, ईएमआई पे लिया, ये मान के कि ये तो कमाई हमारी बराबर बनी ही रहेगी, वे आज संकट के अंदर में पड़ते चले जा रहे हैं। तो ये धन शक्ति का एक सूत्र हमको गायत्री मंत्र हमको देता है अपने जीवन में अपनाने के लिए। अब तत्सवितु शब्द जो है वह ये बताता है कि तुषाराणाम प्रपातेपि यत्नो धर्मस्तु चात्मनः महिपा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य ही। यानी कि तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है। हमारे यहाँ जिसको शुद्ध शब्द कहा गया है, शुद्ध शब्द किसी नीच जाति के लिए नहीं कहा गया, श्रम का कार्य करने वालों के लिए ये बात कही गई है। हमारे शरीर के अंदर में मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है और दोनों हाथों को क्षत्रिय कहा जाता है, पेट को वैश्य कहा जाता है और पैरों को शूद्र कहा जाता है, क्योंकि ये सेवा का काम करते हैं पूरे शरीर का, यानी मस्तिष्क का, हाथ का, पेट का, यानी ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र की, हमारे पैर उठाकर चलते हैं, इसकी सेवा करते हैं। ये बात कही गई थी। लोगों ने इसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया। ये हमारे समाज की विडंबना है, क्योंकि हमने जो इसका पहला तत्व जो तत्शब्द जो था, जिनको के पास में ज्ञान था और जिससे ज्ञान के अंधकार को दूर करने की बात कही गई थी, जब उसका सही रूप से पालन नहीं हुआ तो इस प्रकार की बात आने लग गई कि सेवा, ये तो बहुत श्रेष्ठ कार्य है, सेवा की बात कही गई है। तो हम श्रम करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना सीखें। हम किसी भी कारखाना में जाते हैं तो उसका जो लेबर, कारखाना एक लेबर के भरोसे चलता है। आज जब लेबर घर छोड़ के चले गए हैं तो सबके हाथ पैर सूझ गए कि काम कैसे होगा। अभी कोरोना काल में घर घर में काम करने के लिए जो काम वाली बाई आती थी, जब वो नहीं आ रही है तो सब परेशान हो जा रहे हैं कि काम कैसे होगा। तो ये इसलिए हो गया कि हमको श्रम करने की आदत नहीं रही। और जब तपस्या काल में तपस्या के जो विभिन्न तप बताए गए हैं, उसके अंदर में एक तप ये भी बताया गया है कि हमको अपने कार्य अपने हाथ से करने चाहिए, ताकि इन विषम परिस्थितियों में भी हमको बेचैनी ना हो। ये हर किसी को अर्जुन तप, ये तप की बात कही गई है कि अपना कार्य खुद करना चाहिए। तो श्रम का महत्व, उसका मतलब ये कि हमको श्रम को महत्व देना चाहिए। और इसमें तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें कि जब आपत्ति हर व्यक्ति के जीवन में आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आपत्ति नहीं आती हो, और जीवन की सारी आपत्तियां हमको आगे ले जाने के लिए आती है, हमको पीछे करने के लिए नहीं आती। आज तक जिसके पास भी आपत्ति आई और वो उस आपत्ति से चार चीजों से बाहर निकला। चार चीजें क्या हैं? पहला विवेक, दूसरा धैर्य, तीसरा साहस और चौथा प्रयत्न, चेष्टा। इन चार चीजों को अगर हम अपने जीवन में कोई भी मुसीबत आए उस समय ये चार फैक्टर अगर हमारी स्मृति में आ जाए कि हम अपने विवेक का प्रयोग करें, इस समय हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धैर्य रखें, अच्छा समय भी चला है, बुरा समय भी आता है, अच्छा समय टिका नहीं तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। धैर्य रखें, अपने मन को संतोष रखें, साहस करें, उससे निकलने के लिए हिम्मत बताएं, निराश होकर के न बैठ जाए, और जब साहस रहेगा तो उसके लिए प्रयत्न भी करते रहें। ये चार चीजें जब जब किसी ने भी करी है
तब तक वो आपत्तियों से मुक्त हो गया है, आपत्ति से परे पा चुका है। तो गायत्री मंत्र का तू शब्द जो है वो हमको ये प्रेरणा देता है कि आपत्तियों से हम किस प्रकार अपने आप को आगे ले जाएं। और तब हमको जब आपत्ति से पार निकल जाते हैं तो मन में एक संतोष होता है कि एक कितनी बड़ी संकट को हमने पार किया, अपने ऊपर में गर्व भी महसूस होता है, और तब लगता है कि ईश्वर की कृपा किस रूप से हमारे ऊपर में बरसती चली आती है। तत्स वि हमने तत्स वितुतता है, फिर व और रे, वरेण्यम, व रे णीयम, वरेण्यम के 4 शब्द हैं। तो व शब्द जो है, व और रे, ये 2 शब्दों को स्त्रियों के लिए इस गायत्री स्मृति में प्रयुक्त किया गया है। ये बताता है कि महिलाओं का महत्व कितना हमारे जीवन में होता है। वह शब्द जो है उसमें कहा गया है कि नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा कौन है, अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी है। नारी को अपनी रचना शक्ति समझकर उसका नारी की रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। यहाँ पर एक विस्तृत रूप में जब संसार की सारी नारियों के लिए ये शब्द का प्रयोग आया है, जब हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, वह नारी बिना कौन्या निर्माता मनुसंतति, यानी संसार की जितनी नारियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण यानी पुरुष वर्ग का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और स्त्रियों का अपने प्रति भी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यहाँ दोनों बात मैं कहूँगा। केवल पुरुषों का दृष्टिकोण की बात नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पेड़ को, एक कहानी आती है कि एक जंगल में एक पेड़ था, एक दिन एक लकड़हारा पेड़ काटने आया, सब पेड़ डरने लग गए। तो एक बरगद पेड़ ने, बूढ़े पेड़ ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले देखो कुछ नहीं कर सकता। वो कुल्हाड़ी लेके आया था और जो ही उसने पेड़ पर मारा उसके हाथ में झंझनाहट हो गई, वो वापस चला गया, कुछ नहीं कर सका। पेड़ वाले खुश हो गए। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया और उस दिन उस बूढ़े पेड़ ने कहा कि अब तुमको परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। बोले क्यों सर? कल तो यही आदमी आया था तो आपने कहा कुछ नहीं हो सकता, आज आप कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो हत्या है उसके ऊपर में तुम्हारा ही अंश लगा हुआ है। यानी किसी भी नारी को जब दूसरी नारी उसका कहीं ना कहीं उसके असहयोग में या उसके सम्मान में खड़ी नहीं होती है, तभी उसका पतन होता है। इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा कि जब भी हम नारी के सम्मान की बात करते हैं तो प्राय ये बात पुरुषों के ऊपर में डाल दी जाती है कि पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए। सच ये है कि उस पुरुष की निर्मात्री भी कोई एक नारी है। एक लड़का कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए उसकी माँ और बहन उतनी ही जिम्मेवार है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष की कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं ये बात इसलिए विशेष रूप से कहा हूं कि समाज में प्राय यह मान्यता ये है कि ये पुरुषों का धर्म, पुरुषों का तो निश्चित रूप से धर्म है, क्योंकि ये बात कही गई है कि गुरुदेव ने गायत्री माता का चित्र जो है, जब गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, इस मंत्र की व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई नारी का चित्र नहीं आ रहा है। लेकिन जब गुरुदेव ने गायत्री माता का चित्र बनाया तो एक षोडशी योत्री के रूप में दिया, और उसका यह था कि ताकि हमारी नजरें उसके लिए शुद्ध हो सके, हम स्त्रियों में माता के दर्शन कर सकें। इसलिए सारी शक्तियों को नारी शक्ति के रूप में बताया गया, हर शक्ति को नारी शक्ति के रूप में बताया गया। तो ये नर और नारी दोनों समाज के समान पहिए हैं। इसमें से कोई भी बड़ा या छोटा होगा तो गाड़ी ठीक से चल नहीं सकेगी। तो इसलिए हमें से हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि दोनों को हम समान महत्व दें और अपने परिवार की नारियों के, अपने समाज की नारी के कल्याण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको खूब प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ये शब्द हमको वह शब्द कहा गया। बस प्रयास में जरूरी नहीं कि हम घर घर जाकर के कुछ प्रयास करें, लेकिन इतना प्रयास तो हर व्यक्ति कर सकता है कि नारी को सम्मान दे। यहाँ कोई कमी कहाँ आती है? इसमें न रुपया लगता है, न धन लगता है, न कहीं जाने की बात पड़ती है, न किसी को पढ़ाने की बात पड़ती है, न कपड़े देने की बात पड़ती है, पर सम्मान देना तो हमको आता है ना। हमारे संपर्क में आने वाली कोई भी नारी, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण, कुल, धर्म से हो, चाहे वह कोई भी कार्य करती हो, उन सब का सम्मान करना हमारा धर्म हो जाता है। यह बात हमको गायत्री मंत्र का वह शब्द कहता है कि मनुष्य यदि अपनी उन्नति चाहती है तो पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिभावान और सुविकसित बनाना चाहिए। तो वह, और अगला शब्द है रे, वरेण्यम का शब्द रे। इसमें कहा गया है कि रेवेव निर्मला नारी पूजनीया सदाम शता, यानी कि सज्जन पुरुष हमेशा नर्मदा नारी के समान निर्मल नारी का पूजन करना चाहिए। अब यहाँ जो बात आती है कि इसको अगर आप और भी देखें तो पहला शब्द जो नारी के लिए आया है वह शब्द, ये उनके लिए जो कि हमारे सीधे संपर्क में नहीं, हमारे सीधे संपर्क में जो नारियां नहीं हैं, उन सब के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका हम सम्मान करें, इज्जत करें।
लेकिन रे शब्द वो है जो कि हमारे सीधे संपर्क में, यानी हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी चाची, हमारी काकी, हमारी पुत्री, हमारी पौत्री, हमारी बहू, ये सब जो सीधे हमारे संपर्क में आती हैं, इनके लिए ये रे शब्द को हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि नारी का पूजन करना चाहिए, घर में उसको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन सबका हम पूजन करें, सम्मान करें, और अपने परिवार के अंदर में हम नारी को का पूरा सम्मान करते हुए उसे इज्जत प्रतिष्ठा हम दें। ये हमको हमारा धर्म हो जाता है। कई घरों में ऐसा होता है, स्त्री पुरुष कोई तो एक दिन मरेगा, चाहे पुरुष मरे चाहे पत्नी मरे, जीवन काल में पति पत्नी में कोई तो एक पहले मरेगा ही। बहुत यदा कदा होता है कि दोनों साथ जीवन छोड़ दें। अब नारी की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, तो पुरुष जो है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो हर काम कर सकता है। लेकिन अगर पुरुष की मृत्यु हो गई तो नारी को विधवा कर करके उसको विभिन्न कार्यों से रोक देते हैं। ये हमारा अन्याय है। हमको ये काम किसी हालत में नहीं करना चाहिए, करते हैं तो हम सब बड़े पाप के भागीदारी बनते हैं। ये प्रेरणा हमको रे शब्द कहता है। नीच शब्द हमको ये कहता है कि हम प्रकृति के आज्ञानुसार जीवन यापन करें। हर व्यक्ति आज के समय में स्वस्थ होना चाह रहा है, और ये कहता है कि स्वस्थता संततु ते नूनम रोग मुक्ता भवंति। नूनम मतलब निश्चय ही वो रोग मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई कारण ही नहीं है। नूनम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण आता है इसके अंदर में, कि अगर कोई प्रकृति की आज्ञा अनुसार अपना जीवन यापन करता है तो निश्चित रूप से वह रोग मुक्त हो जाएगा। अगर हमारे अन्नमय कोश की और प्राणमय कोश की साधना हमने अगर सही ढंग से कर ली, आसन प्राणायाम बुद्ध मुद्रा को हमने सही ढंग से प्रयोग कर लिया, तो निश्चित ही हम रोग मुक्त हो जाएंगे। हमको किसी प्रकार के रोग प्रभावशाली नहीं डाल पाएंगे। आज के समय में जब चारों ओर ये इतनी विभीषिकाएं लगती हैं, तो कभी जब फौजी क्लास लेते हैं और जब इसमें हम लोग कुंडली विज्ञान पे पढ़ते हैं, सावित्री कुंडली और तंत्र का जब अध्ययन कर रहे थे, उसमें कुंडली विज्ञान पर जब पढ़ा, चक्रों के संबंध में समझ में आया, तो ये समझ में आया कि अगर चक्र हमारे परिष्कृत हो गए तो कोई भी रोग, किसी प्रकार का विषाणु हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बस उतना प्रयास हमको करना पड़ेगा, प्राकृतिक अनुसार अपना जीवन तो जीना ही पड़ेगा। वरेण्यम, यम शब्द जो ये कहता है, वो ये कहता है कि दूसरों के साथ हम उसी प्रकार आचरण करें जैसा कि हम औरों से चाहते हैं। युग निवार सत्संकल्प एक सूत्र है, हम सब जानते हैं कि मनुष्य दूसरों के साथ हम व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। तो ये बात हमको ये बात सिखाता है कि हमारे आचरण कैसा होने चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कि सब लोग हमारा सम्मान करें, श्रेय करें, हमारी प्रशंसा करें, हमको इज्जत दें, तो ये तभी होगा जबकि हम उसको करना शुरू करेंगे। अगर हमने इसको करना शुरू कर दिया, यानी अगर हमने सम्मान के और लोगों को इज्जत देने के बीज अगर धरती में बोना शुरू कर दिए, तो हमको सहज रूप से मिलते चले जाएंगे। ये बात, ये शब्द हमको प्रेरणा देता है कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। ये नम्र हो, शिष्ट हो और कृतज्ञ हो। हम किसी के द्वारा भी कोई भी उपकार हमारे प्रति होता है तो उसके प्रति हमको कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, और हम सच्चे सहयोग लोगों के साथ हम करें। ये बात हमको ये यम शब्द बताता है। अब भर्गो शब्द में आते हैं। भ और गो, ये दो शब्द इसके अंदर में आते हैं। तो भ शब्द जो है वह बताता है कि मानसिक संतुलन हम बनाए। मानसिक उत्तेजना आदमी को छोड़ देनी चाहिए। सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखें। इस कोरोना काल में तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस काल में अभी हम जी रहे हैं, जिसका मन शांत है उसकी प्रकृति अपने आप शांत होती जाएगी। मैंने एक जगह पढ़ा था महर्षि अरविंद के लिए कि वे कमरे में बैठे अपना कुछ अध्ययन लेखन का कार्य कर रहे थे और वहां एक दीपक जल रहा था। चारों ओर भयंकर तूफान आ रहा था। श्री मां ने सोचा कि मैं कमरे में जाकर के खिड़कियां बंद कर दूं कि अरविंद को तो साधना काल में इसमें ध्यान रहेगा नहीं, उनको परेशानी होगी। लेकिन जब श्री मां उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि खिड़कियां खुली हुई थी और पूरा कमरा शांत था। उसके दीपक की जो लॉक कहीं भी हिल डुल नहीं रही थी। वे पुनः बाहर आई, बाहर आकर के बाहर के वातावरण को देखी तो तूफान वैसा का वैसा। फिर कमरे में आई तो स्थिति वैसे की वैसी, एकदम शांत। यानी ये समझ में आया कि अगर हमारी आंतरिक स्थिति अगर बहुत शांत होगी तो बाहर की अशांतियां हमको कहीं प्रभावित नहीं कर सकती। ये बहुत उच्च स्तरीय बात है, लेकिन हम प्रयास तो हम सबको क्षणिक थोड़े थोड़े अंश में भी हमको करना चाहिए। मानसिक रूप से उद्विग्नता आना सहज बात है, हमारे जीवन में आएंगी। परिस्थितियों के कारण, स्थितियों के कारण, अपने चिंतन मनन के कारण, अपने कारण, औरों के कारण मनुष्य में उद्विग्नता आना बिल्कुल सहज बात है। लेकिन जब ये उद्विग्नता आए तब हमको ये स्मरण करना चाहिए कि हम भर्गो शब्द का भ याद करें कि इस
जब भी किसी भी कारण से जब कोई मानसिक रूप से मन अशांत हो, उसको शांत करने का प्रयास करें। आवेश और उत्तेजना से अपने आप को बचाएं और यह मान के रखें कि ईश्वर क्योंकि घट घट में व्याप्त है, तो ये सारी उसकी लीला का एक अंश है और इस लीला का हमको आनंद लेना चाहिए। इस भाव को जब यूं ही आएगा तो वह कुछ उस प्रकार से उद्वेग शांत हो जाएगा, जैसे उफनते हुए दूध के ऊपर में जब थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं तो उद्वेग शांत हो जाता, तो वैसे हमारे उद्वेग शांत हो जाएंगे अगर हम उस क्षण अगर ईश्वर को याद कर लें। तो इतना हमको जरूर याद करना पड़ेगा, तब हमको गायत्री मंत्र के इस ओम भूर्भुवः स्वः शब्द की जो बात पहले कही गई थी, ईश्वर सब व्याप्त है, उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल में ले आना पड़ेगा। गो शब्द जो है वो ये बताता है कि अपने मनोभावों को छुपाना नहीं चाहिए, मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए और दूसरों की स्थिति देख के उसका आचरण करना चाहिए। कुछ गुरुदेव के पास में जब जाया करते थे उस समय, तो गुरुदेव साधना काल में हर व्यक्ति को कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन का कोई भी ऐसा कष्ट, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसा पाप जो तुमसे हो गया है और जो तुमको लगता है कि उससे तुम मुक्त नहीं हो पा रहे, तुम्हारे मन को बेचैन कर रहा है, उसको लिख करके तुम मुझे दे दो और तुम्हारी वो समस्या समाप्त हो जाएगी। और बहुतों ने इसका प्रयोग किया है, गुरुदेव ने इसको सबकी समस्याओं को दूर किया है। और आज भी ये है, यो उसके पीछे ये गो शब्द का ही विज्ञान था। हम कोई बात को अपने अंदर छुपाए रखते हैं, छुपाते छुपाते हम उससे कुंठित हो जाते हैं। हमको अपने मनोभाव को छुपाना नहीं चाहिए और अच्छे शब्दों में, श्रेष्ठ शब्दों में उन बातों को समाज के सामने रख देना चाहिए। हम ऑफिस में काम करते हैं, घर में रहते हैं, साथ में रहने वाले व्यक्तियों के साथ में हमारे कहीं भी मत मतांतर हो सकते हैं, तो उनको एक अच्छे शब्दों के माध्यम से अपने विचार को स्पष्ट करना चाहिए। मेरी मान्यता ये है, मैं ऐसा समझता हूँ, आगे आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। मान लीजिए आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है कोई कारण से, तो आप उस बात को मानेंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन अपने बात को भी रख देना चाहिए। हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात ना, ये भी हो सकता है। तो अपने मनोभाव को छुपाना नहीं चाहिए और असहिष्णु नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरों के प्रति, दूसरों को भी हम सहन करना सीखें। ये तो बात, पहली बात तो तब हुई कि जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं और आपके अंडर में कोई काम कर रहे हो तो हमको असहिष्णु नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सहन करना सीखें, लोगों के साथ चलना सीखें, उनको भी ये मान के चलें कि हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है, तो उसको भी हम इज्जत और सम्मान देना सीखें। ये बात हमको गायत्री मंत्र का गो शब्द हमको ये सिखाता है, दोनों ही आचरण। अगर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो अपने मनोभाव को छुपाए नहीं, इज्जत के साथ बता दें, और अगर हम अधिकारी पद पर हैं, हमारे अंदर में जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमको उदार भाव रखें, उनको सम्मान दें, उनको इज्जत दें। अब देवश शब्द पे आते हैं, उसमें दे शब्द पहला है। दे शब्द का मतलब होता है कि इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम मतलब मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में रखनी चाहिए। असंयत इंद्रियां स्वामी को खा जाती हैं। अभी पिछले रविवार की क्लास में माधवनी बाबूजी ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, एक शब्द लाइन था कि गायत्री मंत्र का एक भी जप करेंगे तो वो शक्तियां तो देगा, लेकिन हमारे पात्र में इतने छेद हैं कि वे शक्तियां आती हैं और बह जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता। और मैं तो कहता हूँ छेद क्या, मैं तो कभी लगता है कि पैदा है ही नहीं, सीधा आता और चला जाता है। तो इसके लिए इंद्रिय संयम बताई गई है कि हमको इस संयम के माध्यम से हम अपने उन छिद्रों को रोके। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, ये 4 तरह के संयम गुरुदेव ने बताए हैं। और इन चारों संयम का हमको अपने जीवन में अभ्यास करते रहना चाहिए। जितने अंशों में ये अभ्यास होगा उतने ही मंत्र की शक्ति हमारे अंदर में स्टोर होती जाएगी और उसके लाभ हमको मिलते चले आएंगे। और अगर ये नहीं होगा तो कितना भी हम जाप कर लें, कुछ कर लें, हमने बहुत अच्छा आसन प्राणायाम किया, सब कुछ किया, और हम खाने पीने में पूरा चटोरापन रखे तो अन्न में कुछ कहाँ ठीक होगा? बताइए कैसे ठीक हो सकता है? उसका क्या कसूर? इसका मतलब ये नहीं कि आसन प्राणायाम लाभ नहीं कर रहे हैं, पर उस जितना लाभ कर रहे हैं उससे ज्यादा आपने 100 रुपया कमाया और 1000 रुपया खर्चा कर दिया तो घाटा तो होना ही होना है, इसमें क्या बात? तो इसलिए इंद्रिय संयम की बात हम सीखें। वह शब्द का अर्थ है कि वस नित्यम पवित्र सन वायाभ्यंतरस्थ था। हम बाहर भीतर दोनों तरह से पवित्र हों। हम संध्या वंदन करते हैं तो पहले कार्य में हम पवित्रीकरण करते हैं, और पवित्रीकरण में हम ये बात करते हैं कि अंदर बाहर से पवित्र होते चले जाए। तो ये पवित्र जीवन हमारा होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर में बहुत तरह के विक्षेप आ सकते हैं, पर हमको अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। पवित्रता केवल बाहर की नहीं होती है, हमारे अंदर के जो कुविचार होते हैं वे भी अपवित्रता लाते हैं। और एक जगह हमने ये पढ़ा था कि जीवन में कभी भी कोई एक गलत विचार, एक नेगेटिव थॉट आता है
तो एक बीमारी को जन्म देता चला जाता है। यानी अपने नेगेटिव विचारों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, और जो ही कोई नकारात्मक विचार आए अपने मन में किसी भी तरीके का, आना बड़ी बात नहीं है, आ जाए तुरंत उसको साफ कर दें। परंतु गुरुदेव ये कहते थे, बेटा हमने गायत्री मंत्र को झाड़ू के रूप में प्रयोग किया। हम कभी जप करते हैं 3 माला 5 माला जितनी भी आप जप करते हैं, तो उसको देखें कि वो हमारे मन में झाड़ू लगाए, हमारे अंदर के विकार को दूर करे। हम अपने गुरुदेव से लड़े कि हमारे विकार क्यों नहीं दूर हो रहे, हमारा जीवन अपवित्र क्यों हो रहा है, हमारे जीवन को पवित्र बनाइए। ये संघर्ष करना चाहिए, गुरु से मांग करनी चाहिए, डिमांड करना चाहिए, और अपने जीवन को पवित्र बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। देवश्य शब्द का अर्थ होता है कि परमार्थ परायण जीवन हम जिए। 3 बातें होती है, अर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। अर्थ मतलब पार्ट और एक्शन, हमने आपका कुछ किया, आपने हमारा कुछ किया, दोनों मिलकर के बराबर हो गए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए, ठीक। एक हुआ स्वार्थ। स्वार्थ मतलब अपने लिए हम ज्यादा लें, दूसरों का से हम किसी भी तरह छीन लें, झपट लें, हम चाहे हमको ज्यादा मिल जाए। बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, बहुत छोटी सी बात करते हैं। आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, हम 1 किलो लेते हैं तो हमारा मन करता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा डाल, 1 किलो से थोड़ा सा बेसी हो जाए, हमको लगता है थोड़ा ज्यादा मिल गया। ये भी स्वार्थ। हम हमारे लिए जितना उचित है, हम अपने स्वार्थ के कारण ही वो चिंतन आता है, मैं ये कहूँ ऐसा रहना चाहिए। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने लिए उतना ही लें जितना कि हमारे लिए बराबर, जितना हमने दिया यहाँ तक तो बराबर है। और जब हम उससे ज्यादा देना शुरू करें तो वो परमार्थ बनता चला जाता है। तो ये 3 चीजों को बात तुमको समझना चाहिए कि दोनों जब सेम एक्सचेंज पर है, अगर अर्थ है, अगर हमने ज्यादा लिया, अपना स्वार्थ ज्यादा सिद्ध किया, दूसरों को कष्ट पहुंचा करके भी अपना लाभ किया, तो स्वार्थ हो गया। और अपना कष्ट उठा करके दूसरों को लाभ किया तो परमार्थ हो। बस इतनी सी बात है। दूसरों के लाभ के लिए अपना कष्ट उठाना कभी पड़े तो आनंद से उठा लेना चाहिए कि ये परमार्थ का शब्द है, ये शेष शब्द हमको प्रेरणा देता। कभी भी परमार्थ जीवन में हो जाए अपने हाथों से तो घमंड नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आज शेष शब्द ने हमसे ये काम करा लिया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मैंने ये काम किया और मेरे द्वारा ये काम हो गया, बस इस चीज का अंतर कर लेंगे तो जीवन में बहुत आनंद आता चला जाएगा। अगला शब्द जो है वो है धीमहि। धीमहि में 3 शब्द आते हैं, धीमहि। धी शब्द ये कहता है कि धीरस्तुष्टो भवेन्येव त्वेकेषां हि समुन्नतो। इन धीर पुरुष को अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्नति एकांगी नहीं होना चाहिए, सर्वांगीण उन्नति हमारे जीवन की होनी चाहिए। रेमंड का पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था, द कंप्लीट मैन, ठीक है, या टाटा स्टील का कभी आप एड देखते होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज बनाता है और लास्ट में कहता है कि स्टील भी हम बनाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे एड से भी हम सीख सकते हैं कि क्या बात है सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे जीवन में सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। सर्वांगीण उन्नति मतलब हम दुर्गा की पूजा करते हैं, गुरुदेव की पुस्तक है शक्ति संचय के पथ पर, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका जरूर अध्ययन करेंगे। उसमें गुरुदेव लिखते हैं, इसमें भी लिखा है गुरुदेव ने कि 8 बल होते हैं, स्वास्थ्य बल, विद्या बल, धन बल, मित्र बल, प्रतिष्ठा बल, चातुर्य बल, साहस बल और आत्मबल। और ये 8 विभूतियां हैं। इन 8 विभूतियों को हमको अपने जीवन में संग्रह करने का प्रयास करेंगे। जब ये होगा तो सर्वांगीण उन्नति होगी। हमारा शरीर के माथा बढ़ जाए, हाथ बढ़ जाए, पैर बढ़ जाए तो शरीर कितना बेडोल हो जाएगा। पूरा शरीर समान रूप से विकसित हो, इसलिए जीवन में हर चीज का हमको समान विकसित होना चाहिए। दुर्भाग्य से ये अर्थ प्रधान युग में हम केवल अर्थ को ही महत्व देते हैं। अर्थ हमको मिल गया तो सब कुछ मिल गया, लेकिन ये भी गलत है। कहा गया पहला सुख निरोगी काया। इसलिए ये 8 दल, जो स्वास्थ्य बल जो है ये बल, और विद्या का बल, हमको नित्य ज्ञान है, गुरुदेव बाबूजी कहते हैं कि नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। धन बल तो सब चाहते ही हैं। मित्र बल, हमारे आसपास के सर्किल में अच्छे लोग होने चाहिए। ये हम जो समूह करते हैं, इस समूह में इतने लोग जुड़े हैं, ये हमारा मित्र बल है। हर मुसीबत में सारे हमारे साथ खड़े हैं। प्रतिष्ठा बल, समाज में हमारी प्रतिष्ठा अच्छे कार्यों से हो। चातुर्य बल, हमारी समझ विकसित हो, विवेक विकसित हो। और साहस का बल, आत्मबल। अगर आत्मबल है तो कोई बल नहीं भी होगा तो सारे बल खींच के चले आएंगे, अगर आत्मबल हमारे पास में है तो। गायत्री मंत्र धी शब्द हमको इस बात की प्रेरणा देता चला जाता है। म शब्द धीमहि, म शब्द जो ये कहता है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था को हमको स्वीकार करना चाहिए। एक पुस्तक है ईश्वरीय न्याय या गहना कर्मणोगति, ये दोनों पुस्तक छोटी छोटी बड़ी कमाल की पुस्तक हैं, इनको हमको पढ़ना चाहिए। और ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर
उसके अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे। पहले युग्म संकल्प में ये इस प्रकार से ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, उसमें न्यायकारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जब भी कोई बुरा या गलत घट जाता है तो पहला शब्द मुंह से सहज निकलता है, हे भगवान मेरे साथ ये क्या किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। यानी हमारे साथ जो ही कुछ गलत हुआ तो उसका सारा दोष हम सहज रूप से ईश्वर को प्रदान कर देते हैं कि तुमने अन्याय कर दिया। ईश्वर न्यायकारी है, इसको हमको अच्छी तरह समझना और मानना, अंदर तक इसको पेनिट्रेट कर लेना चाहिए अंदर में कि ईश्वर न्यायकारी है। क्योंकि हर कार्य हमारे कर्मों का ही फल है। हमारे पहले के बुरे कार्य आज हमारे पास पाप बन के आ रहे हैं, हमारे पहले के अच्छे कार्य आज हमारे पास पुण्य बन के आ रहे हैं। हमारा कल भविष्य के ऊपर में हमारा कोई अधिकार नहीं, हम केवल वर्तमान में जी सकते हैं। हम में से हर व्यक्ति को वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। इस समय, इस सेकंड, इस समय हम क्या कर रहे हैं। हम जब कोई क्लास में बैठे होते हैं तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो बैठे तो हम क्लास में हैं पर हमारा ध्यान इधर उधर चला गया तो बात निकल गई हमारे पास, फिर वो लौट के नहीं आएगी। यानी जब जो कार्य कर रहे हैं तो उसको जब भी कोई अशांति आ जाए तो ये देखें कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाऊं, बाकी चिंता क्यों करूँ। जो खाना खा रहा हूँ उसका करूँ, अभी यात्रा कर रहा हूँ तो ट्रैवल करूँ, जो कर रहा हूँ वो काम करूँ। तो परमात्मा के दो ही कार्य होते हैं, एक तो संसार को नियमबद्ध रखना और कर्म का न्याय अनुकूल फल देना। ये इस बात को हमको ईश्वर दो ही काम करता है कि जो पूरे संसार एक सिस्टम में चल रहा है ईश्वर की व्यवस्था के अंदर में, ये हमको मानना चाहिए। अगर कोरोना से भी कोई उत्पत्ति है, ये भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था मान के चलेंगे तो हमको बहुत आनंद आ जाएगा, सहज रूप से जी लेंगे। और अपने कर्मों के अनुसार फल देता है, तो इस बात को हम सब समझते हैं। तो इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि अपने कर्मों के ऊपर हम बड़ी पैनी नजर रखें, बहुत। इसलिए गुरुदेव ने हर दिन नया जन्म हर रात नई मौत की जो बात बताई गई, तो रात में सोते समय हम अपने सारे कार्यों की समीक्षा करें कि कौन सा कार्य हमसे काम गलत हो गया, और जो गलत हो गया उसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि इतनी शक्ति देना कि कल ये गलत कार्य हमसे ना हो। तो इस प्रकार ये म शब्द हमको ईश्वरीय न्याय की प्रेरणा देता है। और ही शब्द हमको ये बात कहता है कि हमारा विचार स्वतंत्र विचार, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। हम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हम पूर्णाहुति का मंत्र कहते हैं उपनिषदों के। हम आरंभ में शांति पाठ में कितनी जगह इस मंत्र का प्रयोग आता है कि अगर हर चीज ईश्वर से उत्पन्न हुई तो हम सब पूर्ण हैं। इसलिए हमको स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और अंधानुकरण किसी का नहीं करना चाहिए। और यही बात युग्म संकल्प में कही गई है कि जो एक परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। ये जो बात है, हम सबके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी परंपराओं में बंद करके हम काम करते हैं। हम क्यों बंद करके काम करें। गुरुदेव ने लिखा है कि हर नियम बना था, उसके साथ अगर ये लिख दिया जाता कि किस समय बना था तो आदमी को समझने में बड़ी सुविधा हो जाती है कि उस समय बना था, आज के लिए उपयोगी नहीं है। मान लीजिए आज के काल के अंदर में ये कहा गया कि आप घर से मत निकलिए, तो ये नियम सब काल के लिए थोड़ा है, काल ठीक हो जाएगा तो निकलना भी पड़ेगा। आज के समय जब दिल्ली के अंदर में बहुत सारे जब ये हुई तो ऑड इवन की बात की गई, इसका मतलब ये कि जब परिस्थितियां विषम हो तो हमको ऐसा कार्य करना चाहिए। हर समय की बात नहीं होती है। तो हर नियम जो बना है वो किसी न किसी भलाई के लिए बना, हमारी व्यवस्था समाज की ठीक से चलती रहे इसलिए कोई नियम बनता है। लेकिन हो सकता है उस नियम की आज आवश्यकता ना हो, तो आज के अनुकूल नया नियम बनना चाहिए। गुरुदेव ने दो चीजों के ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया सामाजिक बुराइयों में, एक विवाह और दूसरा मृतक भोज। इन दो चीज के ऊपर गुरुदेव ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। और आप कभी लीलापति जी के अगर संस्मरण सुन लेंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे, तो उन्होंने तो एकदम युद्ध कर दिया था इन दोनों चीजों के विरुद्ध में। पर दुर्भाग्य से हम दोनों ही चीजों के ऊपर में पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम सबके जीवन में, हमारे परिवार में जो विवाह हो रहे हैं, ये खूब धूमधाम प्रदर्शन के साथ होते चले हैं। कि गुरुदेव ने कहा था, खर्चीली शादियां हमें बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। ये बात हमको केवल बिहार के सुधार में हम केवल दहेज की बात कर लेते हैं, साहब दहेज नहीं मांगेंगे। दहेज मांगने की क्या जरूरत नहीं, हम तो पता ही है सामने वाला किस जगह पर अपना समझ के आदमी काम करता है। हर आदमी आजकल बहुत होशियार हो गया है। अगर वो सामने वाले के, अगर हमको लड़के की शादी करनी है और हमको ये पता चल जाए कि लड़की वाले के पास धन नहीं है, तो हम कोई ना कोई बहाना कर देते हैं उस बात को लेकर के। नहीं साहब हमको तो दहेज नहीं चाहिए, अरे वो तो अपनी लड़की को देगा ही देगा, हमको क्या लेना जरूरत। तो हमको उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि खर्चीली शादियां मनुष्य को बेईमान और दरिद्र बनाती है। इस कोरोना काल ने हमको बाध्य कर दिया कि हम 50 आदमियों के साथ शादी कर लें। आज भी शादियां हो रही, लोग मंदिर में जाकर के कुछ लोग मिलकर के शादी कर ले रहे हैं।
पाणी ग्रहण संस्कार में लगता कितना समय, एक पंडित लगता है, पति पत्नी लगते हैं और लड़की के माँ बाप बैठते हैं, उस बाकी सब तो बाहर तमाशा कर रहे होते हैं। आप किसी भी शादी में जाइए, जो प्राणी ग्रहण संस्कार जो है वहां पे तो केवल उतने ही लोग रहते हैं, बाकी लोग तो तमाशा कर रहे होते हैं, तमाशाबीन है। हम तमाशाबीन की इकट्ठा करें या जो शादी में लगे हैं उनकी चिंता करें। तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए हर किसी व्यक्ति को। हम सबके जीवन में एक या दो से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अब नहीं आएगी। हमारे बच्चों में ही हम कर सकते हैं, हम अपने और किसी बच्चों में नहीं कर सकते हैं। तो उनकी शादियों में हमको ध्यान दें। और मृतक भोज से गुरुदेव ने बचने के लिए बहुत कहा और उसको ब्रह्म भोज में परिवर्तित करने के लिए कहा। हमारे परिवार में कभी भी ऐसी परिस्थितियां हैं तो बद मजबूरी में न करें। आदमी का, परिवार का एक आदमी गया और उसको समाज का इतना बंधन बन जाता है कि ये करो, ये दान दो, ये बात करो, ये बांटो, पूरा भर जा, बेचारा लड़का बर्बाद हो जाता है। एक अपने उसके तो उसके पिता की मृत्यु हुई और उसके ऊपर तो उसको इतना खर्चा लाद दिया, कर्जा ले लेके काम करना पड़ता आदमी को। ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है संसार के अंदर में, इस पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ही शब्द हमको ये कहता है कि हम विवेक का उपयोग करें। धियो, अगला शब्द धियो है। धियो शब्द हमको ये समझाता है कि जीवन और मृत्यु, इनका हम ध्यान करें। हम जीवन कैसे जिए और मृत्यु हमारी कैसी हो। तो जो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना, आत्मबोध सुबह का साधना हमको जीवन की बात सिखाती है कि हमको जीवन कैसा हो। हम सुबह उठते ही इस बात की पूरी विवेचना करें कि हमारा आज का जीवन कैसा हो, ये हमको जीवन की बात सिखाती आत्मबोध की साधना। और तत्वबोध की शाम की साधना हमारी मृत्यु कैसी हो ये बात समझ आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, उसमें ये कहा है हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मुक्षय मामृतात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का जप इसलिए करते हैं कि हमारी मुसीबत दूर हो जाए। और वो ये कहता है कि जैसे पका हुआ फल सतह डाल से टूट जाता है, वैसे जब हमारे जीवन का कार्य पूजा पूरा हो जाए तो हम सहज इस जीवन को छोड़ करके चले जाए। परम पूज्य गुरुदेव की आपने देखा कैसे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की और हमने सुनी है मिशन से जुड़े, शांति से जुड़े लोगों की। वो एक बहुत पहले अकाउंट्स में, जैसे अभी आज हरीश भाई साहब वहाँ व्यवस्था देते हैं, उसके पहले एक वर्मा जी थे दिव्यानंद जी के रूप में, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। और गुरुदेव के जीवन मृत्यु का तो आप सब जानते हैं, पर उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही अपना शरीर छोड़ा। पूजा स्थली में भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। हमको जब जब महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि जैसे पक्का जब हमारा समय पूरा हो जाए तो सहज रूप से छोड़े, इसमें बंधे नहीं, आशक्त ना हो, उसके साथ में चले। तो ये जीवन और मृत्यु का मर्म हमको समझाता है ये धी शब्द, कि अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखें और उस लक्ष्य तक चलते चले जाएं। हमारी यात्रा अनंत है। जन तप सत्यम ब्रह्म, गुरुदेव बाबूजी कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक की यात्रा तक पूरी करनी है। अभी तो हम धरती लोक पर ही बैठे हैं, उसमें भी हम आपको इतना अभिमान नहीं समझते। अभी तो कितनी यात्रा हमारी बाकी पड़ी है, कितनी योनियों की। तो हम उस यात्रा पर नियमित सतत चलते रहें और उसके अनुकूल काम करते चले जाएं। यो शब्द हमको ये कहता है कि धर्म की बहुत बड़ी बात सिखाता है। यो धर्मो जगद्धारः स्वचारणे तमानयः मां विडम्बयम् तम सो अस्ति यो लोके मार्गे सहायका। यानी धर्म जो है ये हमारा सहायक है, मार्गदर्शक है। हम कैसे जिए इसका मार्गदर्शक है। अगर धर्म के आचरण को अपने जीवन में लाएंगे तो ये पथ प्रदर्शक का काम करेगा। और उसको आडंबर में बदल देते हैं तो मुसीबत की मुसीबत खड़ी थी। आज धर्म के नाम पर पूरा आडंबर या आडंबर चल रहा है, ये हम आप सब जान रहे हैं। धर्म तो ये सिखाता है कि मनुष्य का धर्म क्या है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसको कैसा होना चाहिए, उसके गुण क्या होना चाहिए। लोहे का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म है, लकड़ी का अपना धर्म है, वैसे मनुष्य का अपना क्या धर्म है, ये हम सब विद्वान व्यक्ति जो यहाँ से जुड़े हुए हैं क्लास में, हमारे हर क्लास में यही बात सिखाई जाती है कि हमारा धर्म क्या है। और उसके ऊपर में अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि लिटमस टेस्ट हमारा होना चाहिए कि हमने ऐसा किया कि नहीं किया। अपने आचरण को हमको धर्मयुक्त आचरण बनाना चाहिए। ये हमको यो शब्द जो है इस बात की प्रेरणा देता चला जाता है। हम पूजा पाठ धर्म इतने को मान लेते हैं कि हमने इतना जप कर लिया, ये कर लिया, स्वास्थ्य व्रत कर लिया, ये कर लिया, इससे पुण्य हो गया तो कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं है। धर्म हमारे आचरण का हिस्सा हो जाना चाहिए। अगर हमने स्वास्थ्य व्रत किया तो किसी भी तरह स्वास्थ्य के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए, वहां तक पहुंचे तब वो धर्म के रूप में परिवर्तित होगा। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नमक नहीं खाया तो क्या होने जानी, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उसको हम आडंबर ना बनाएं, अपना हिस्सा बना लें, अपना जीवन का हिस्सा बना लें। इसलिए कहा गया है कि धर्म से प्रेम करें, धर्म को प्यार करें, न कि उसको एक प्रदर्शन की वस्तु बनाएं। फिर यो न शब्द आता है। यो शब्द जो है वो हमको ये बताता है कि व्यसनों से योजन भर दूर रहें। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं आना चाहिए। व्यसन मुक्ति अभियान चलता है। व्यसन
शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। शारीरिक व्यसन से बचना बहुत आसान। आप कल तक शराब पीते थे, छोड़ देंगे, नहीं पिएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप कल तक बीड़ी सिगरेट पीते थे, बहुतों ने छोड़ दिया, आप भी छोड़ सकते हैं। आप तंबाकू गुटखा लेते हैं, बहुत छोड़ दिए, हम भी छोड़ सकते हैं, क्या बड़ी बात है। ये इसको छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको छोड़ना कोई साधारण बात है ये नहीं कह रहा हूँ, या इसको नहीं छोड़ना चाहिए ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। व्यसन से तो हमको दूर होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता से इसकी अगर रक्षा करनी है, तो भगवान का मंदिर है, तो इसमें क्यों गलत चीज डालेंगे, इसमें क्यों गलत चीज डालेंगे। जो चीज आप ये समझ लें कि वह कोई भी चीज जिसको हम प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाते हैं, तो उसको इसमें नहीं डालेंगे, सिंपल सी बात होगी, बात इतने में बात पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात मानसिक व्यसन की जाती है। मानसिक व्यसन बहुत खतरनाक होते हैं, जिसमें कि हमको अपने पास जो भी चीज है उसका जो हमको अहंकार हो जाता है कि ये हमारे पास में है, हमारा रूप, रंग, पद, ज्ञान, धन, वैभव। ये पिछले भी जो आत्म सर्वांगीण उन्नति में जो जिन धर्म के धन की बात बताई गई थी, इनमें से कोई भी हमारे पास आता है तो उसका एक अभिमान भी हो जाता है। ये अभिमान एक मानसिक दुर्व्यसन है। जितना हमको भौतिक दुर्व्यसन से बचने का प्रयास करना चाहिए, उतना मानसिक दुर्व्यसन से भी बचने का प्रयास करना चाहिए कि ये अभिमान हमारा किसी प्रकार दूर होता चला जाए, और जो कुछ भी है उसको परमात्मा का अंश मान करके चलेंगे तो ये सहज रूप से बनता चला जाएगा कि ये भौतिक व्यसन और मानसिक व्यसन दोनों से हम अपने आप को दूर करते चले जाएं। न शब्द जो ये कहता है कि आदमी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये कहा था ना, सावधान ही हटी दुर्घटना घटी। और अभी कोरोना काल में तो कितनी तरह की सावधानी बता रहे हैं, मुंह में मास्क रखिए, कान बंद रखिए, नाक में मत छुइए, हाथ धोइए। ये तो आज आपको सिखाने की बात करिए, और गायत्री मंत्र के हम जब कर रहे होते तो हमको पहले ही पता हो जाता था कि हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति पर ही दुश्मन आक्रमण करता है। असावधान व्यक्ति के ऊपर में ही आपत्तियों का आक्रमण होता है। किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, ये तभी होगा जबकि हम असावधान हो। तो ये इस काल में, तो जिस काल में अभी हम लोग जी रहे हैं, ये जो काल चल रहा है, ये तो हमको, ये योना का न शब्द हमको खूब अच्छी तरह समझा दे रहा है कि खूब सावधान रहिए। ये सावधानी बाहरी और आंतरिक दोनों। अगर आंतरिक व्यसनों से बचना है तो आंतरिक सावधानी भी चाहिए। बाहरी सावधानी तो करना आसान है, आप मास्क लगा लेंगे, हाथ धो लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, ये बाहरी तो बहुत आसान है। लेकिन आंतरिक सावधानी उससे ज्यादा कठिन है, क्योंकि कहते हैं कि लोभ मोह अहंकार दबे पांव चले आते हैं। अहंकारी व्यक्ति कहता है मुझे तो कोई घमंड है नहीं, मुझे तो अहंकार है नहीं। ये भी अपने आप में एक अहंकार है, मुझे अहंकार, यहां तक बात चली जाती है। इसलिए इनके प्रति बहुत सावधान तभी होगा जबकि भक्ति भावना जागृत होती है। जब भक्ति भावना जागृत होती है तो ये विकार समाप्त होते हैं, उसके नीचे नहीं हो पाते। और भक्ति जगी कि नहीं जगी, ये भी इसके लिटमस टेस्ट भी यही है कि ये विकार हमारे दूर हुए कि नहीं हुए। तो हमको ये न शब्द बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये हमारी भक्ति को पराकाष्ठा तक ले जाता है और भक्ति को सफल बनाता चला जाता है कि हम बहुत सावधान रहें कि किसी प्रकार के विकार भौतिक आध्यात्मिक और मानसिक हमारे जीवन में ना आए। इसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए, और यह सावधानी हर पल होनी चाहिए। किसी भी क्षण जरा सा भी चूक हुई, बस गया, फिर उसके बाद कोई बचने का साधन नहीं। तो ये हमको न शब्द प्रेरणा देता है। और अब गायत्री मंत्र का अंतिम शब्द प्रचोदयात्, प्रचोदयात्, ये 4 शब्द इसके अंदर में आते हैं। प्र शब्द जो है हमको ये बताता है कि हम स्वभाव से उदार बने, कभी अनुदार न बने, उदार दृष्टि से काम करें। यानी हम इसमें बात गुरुदेव कहते थे कि अपने प्रति कठोरता, दूसरे के प्रति उदारता। ये उदारता, हम अपने प्रति तो बहुत कठोर हैं, कठोर रहेंगे तभी सावधानियां आएंगी, लेकिन दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखें। अभी जो पहले हमने कहा कि दूसरों की आदर करना, सम्मान करना सीखें, तो ये हम दूसरों की कमियों को उदारता पूर्वक ग्रहण करें और उसको ठीक करने का प्रयास करें। बड़े सावधानी से हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, बड़ा कड़ाई से कर लेते हैं। कड़ाई थोड़ी जरूरत है, इसमें मैं नहीं कहता कड़ाई जरूरत नहीं है, लेकिन कड़ाई केवल ऊपरी ही होनी चाहिए, वो अंतर तक ना चली जाए। वो कड़ाई जब अंदर में जाती है तो घृणा में परिवर्तित हो जाती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कड़ा, हम अपने बच्चों के साथ भी कड़ा होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी कड़ा हो सकते हैं, ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ भी कड़ा होते हैं, लेकिन ये होनी चाहिए उतनी ही जितनी कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ करता है। बस इतनी कड़ाई हमको अपने जीवन में रखनी चाहिए। अपने प्रति तो बहुत कठोरता होनी चाहिए, गलती से भी ना हो जाए, लेकिन दूसरों के प्रति अगर गलती से हो जाए तो उनको सावधानी बता के, समझा करके धीरे धीरे दूर करना चाहिए। और ये कहें कि साहब समझाते हैं,
परिणाम ही नहीं आते हैं, तो मित्रों ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर शब्द ब्रह्म है तो मुंह से निकला हुआ शब्द एक न एक दिन फलित जरूर होगा। मैं बहुत छोटा था, मैं हमेशा पहले भी कहा हूँ, मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि अखंड ज्योति पढ़। मैं मन होता तो अखंड ज्योति पढ़ता नहीं, तो अखंड ज्योति के अंदर मैं कहानी की किताब लेकर के पढ़ता रहता, चंपक नंदन जैसी किताब पढ़ते रहता था। मैं सोचता था कि मैंने पिताजी को मूर्ख बना दिया। पिताजी को सोचते थे लड़का किताब हाथ में तो ले लिया अखंड ज्योति, और वो ली हुई किताब आज मुझको यहाँ तक पहुंचा दी। वे कहानी है कि किताब तो कहाँ चली गई, लेकिन वो अखंड ज्योति ने यहाँ तक पहुंचा दी। तो ये उदारता जैसे हर पिता बरतता है, वो हमको रखनी चाहिए। उसके बाद में जो चोर शब्द है, चोर शब्द हमको ये बताता है कि सत्संग का महत्व क्या है। हम लोग जो हर शनिवार रविवार को सुबह जो क्लास करते हैं, ये अपने आप में सत्संग ही है। सत्संग का प्रभाव आप सब जानते हैं कि आदमी जिसके साथ रहता है, जैसा निर्माण का अपना ये गुरुदेव का कोटेशन है, जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा बनता चला जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है, इस बात को आप सब जानते हैं। इसलिए सत्संग का हमको पूरा लाभ लेना चाहिए। और सत्संग में सबसे ये तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हफ्ता में 2 दिन तो कम से कम हमको इस प्रकार का होता है कि हम सामने मतलब मीडिया का यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आमने सामने सत्संग कर पा रहे हैं। अन्यथा स्वाध्याय सबसे अच्छा सत्संग है। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। अब तो बहुत सारी चीज हो गई, आपके मोबाइल के अंदर में इतनी जगह हो गई कि आप सारा वांग्मय, सारे प्रवचन, सारे गीत, गीता, रामायण सब कुछ उसके अंदर रख सकते हैं। यूट्यूब में सब कुछ उपलब्ध है। आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं तो भी उसके समय के उपयोग को यूट्यूब में सारी क्लासेस को सुनने के रूप में यूज कर सकते हैं, किताब पढ़ने के रूप में कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनने के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी सत्संग को हम हर समय प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी ने बहुत साधन दे दिए, पहले तो ये साधन नहीं थे। विज्ञान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर में। 10 शब्द जो बताता है, क्योंकि समय भी होते जा रहा था, संक्षिप्त में कर लेते हैं। 10 शब्द ये बताता है कि हमको अपने आत्मा के गौरव को समझना चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं और इस अनुरूप हमारी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक न्यायाधीश की व्यवस्था बहुत ज्यादा होती है। एक चोर चोरी करता है, अपराध थोड़ा होता है, पर न्यायाधीश चोरी करता है तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हम अपने आत्मा का दर्शन करें और अपनी आत्मा को दर्शन करने के बाद जो हमारी जो पंचकोशी साधना है, ये उसी तरफ हमको ले जा रही है कि हम अपनी आत्मानुभूति, आत्मदर्शन कर सकें। और जब हमारा अपने आप को अंश मानेंगे तो हमारा आत्मगौरव भी बढ़ता जाएगा, आत्मबल भी बढ़ता जाएगा और आत्म सम्मान हमारा लोगों के बीच में अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अगर हम आत्मदर्शन की बात में करेंगे, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमको खूब प्रयास करना चाहिए। और अंतिम शब्द जो है वो प्रचोदयात याद शब्द जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो ये कहता है कि पिता अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। हम पिता मतलब प्रजा, पिता का मतलब केवल पुत्र नहीं होता है, प्रजा को भी पुत्र कहा जाता है। यानी अपने पुत्रों के प्रति तो हम पिता का भाव रखें, लेकिन हमारे संपर्क में आने वाले वे सारे व्यक्ति जिनको कि हम अपनी प्रजा कह सकते हैं, अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों को, इन सब में कोई भी विकार आता है तो उसके लिए उत्तरदायी तो हम हैं। हमारे ऑफिस में एक लड़का काम करता था और उसने कुछ गबन किया। जब पकड़ में आया तो हमारे जो बॉस थे उन्होंने मुझको एक ये बात कही कि गोकुल, इस लड़के को जिस दिन तुमने रखा था तो इसको ईमानदार समझ के रखा था, लेकिन तुमने इसको ईमानदारी का पाठ बनाना बंद कर दिया, इसलिए ये किसी जगह आकर के बेईमान बन गया। यानी कि तुमने अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से पालन नहीं किया। ये बात मेरे को बहुत हिट करी और हमेशा स्मरण रखता हूँ कि अपने साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके प्रति हम बहुत जागरूक रखें और ये ध्यान रखें कोई कमी आ रही है तो हम उसको अपना पूरा पुरुषार्थ करके उसको दूर करने का प्रयास करें, उसको उसकी कमियों को दूर करने। हम ये ना सोचें कि भाई उसकी कमी है मुझे क्या लेना देना, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति सावधान रहते हैं, वैसे अपने सारी प्रजा, अपने साथ रहने वाले सभी लोगों के प्रति हम सावधान रहें, अन्यथा उस दोस्त के भागी हम बनेंगे, उस दोस्त के भागी हम बनेंगे। ये बात इस प्रचोदयात शब्द में कही गई है। मित्रों, ये गायत्री मंत्र के 24 शब्दों की व्याख्या है। इसको हमको खूब चिंतन और मनन करना चाहिए। अमन जी ने एक बात कही थी प्रारंभ में कि अपने अनुभव भी शेयर करें, क्योंकि एक एक में बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, तो उतने तो मैंने उसमें नहीं आता, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मिशन का एक गीत है कि सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। धर्म और विज्ञान मतलब, धर्म मतलब थ्योरी पार्ट, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल पार्ट। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, तब सही रूप उस धर्म का निभरेगा, तब वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हुआ। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये नहीं हुआ कि धर्म को हमने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर दिया, ये तो उसका प्रस्तुतिकरण हुआ।
लेकिन वह उसको प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, इससे उसका वैज्ञानिक धर्म कहलाएगा। तो इसको, इन मंत्रों को याद करने का मैंने जो अपने जीवन में एक प्रयोग किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यही वाली बात शेयर करूंगा इसमें कि हम में से हर व्यक्ति नियमित रूप से जप करते हैं। आप चाहे 3 माला जप करें, 5 माला जप करें, 27 माला जप करें, अनुष्ठान करते हैं, 9 दिन का 4.25 लाख का योग अनुष्ठान करते हैं। तो जप के साथ ध्यान कहा जाता है, जप के साथ ध्यान करना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। आप जब भी जप में बैठे, मैं भी इसको किया हूँ, जप में बैठते हैं तो उस, जैसे मान लिया गायत्री मंत्र के इस स्मृति को लिया, उसके एक अक्षर को पढ़ा, उसके चिंतन को याद किया और फिर जप करना शुरू कर दिया। और उस एक माला के जब तक उस एक अक्षर के विचारों को रमन करते रहे, मथते रहे। पंचदशी में एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि गाय के थन में दूध होता है, लेकिन वो गाय के थन का दूध उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके दूध को निकाल करके, उसका दही जमा करके, मथ करके, जब उसका घी निकाल करके उस गाय को दिया जाता है तो गाय के लिए पौष्टिक बन जाता है। ये सारे विचार जो कुछ भी गायत्री मंत्र के स्मृति शब्द में दिए गए हम सब जानते हैं, लेकिन इसको नियमित मंथन करना, नियमित विचार करना, अगर हम अपने जप के स्वाद समय में इनमें से एक एक चीज के ऊपर में अध्ययन करेंगे तो धीरे 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 हमारे जीवन कब जन्म हुआ, कब हम इतने बड़े हो गए हमको पता नहीं चलता, हमारे बाल सफेद से काले कब हुए हमको पता नहीं चलता, वैसे ही परिवर्तन कब होगा हमको पता नहीं चलेगा। कोई परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसके साथ ही 6 बज गए हैं, तो जितने शब्द में समझ सका मैंने रखने का प्रयास किया। आप सबको प्रणाम। मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। अब आप सब इसमें ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कि प्रश्न तो कम होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर मैं आदरणीय बाबूजी को कहूंगा कि इसमें मार्गदर्शन करें, अमन जी को कहूंगा, और आप सबसे कहूंगा कि अपने कोई भी अनुभव हो तो उसको जरूर शेयर करें। हम लोग अपनी बात कहने में सकुचाते हैं कि हमको लगता है कि हम क्या कहेंगे। छोटा सा भी अनुभव हो तो उसको जरूर शेयर करना चाहिए, वो औरों को प्रेरणा देता है। सबको प्रणाम। अमन जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सारगर्भित शब्दों में गायत्री स्मृति को हम सबके सामने रखा। बाबूजी हमारे बीच में हैं, तो किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो गोकुल जी भाई साहब हमारे साथ में हैं, बाबूजी भी साथ में हैं, तो किन्हीं कोई प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी चीज से लेकर, क्योंकि बाबूजी हमारे साथ में हैं। अध्यात्म के किसी विषय पर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई परेशानी हो तो उसको पूछा जा सकता है। जी, मैं बाबूजी को भी इसमें तब तक अनम्यूट कर देता हूँ। इसमें ये बात वास्तव में बहुत भाई साहब ने ये सही बताई कि अ, धर्म और विज्ञान का जो समन्वय है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का समन्वय है। तो जब तक थ्योरी और प्रैक्टिकल को, जब थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा तब तक वो सही स्वरूप अध्यात्म का नहीं उभर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, हम सब लोग इसको पालन करने का प्रयास करेंगे। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। और गोकुल भैया को बहुत बहुत आभार। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ जीना बहुत जरूरी है, और जहाँ से भी सुना गया, मान लीजिए कि हम इसको लिमिट न करें कि जिस, मान लीजिए कि हमको गायत्री मंत्र के ही अर्थों के बारे में सोचना है, समझना है, इसी में डुबकी लगाना है। जो जिनको जो भी स्वाध्याय में अपना ग्रंथ चुनते हो, कोई आदर्श हो या अपने गुरु के द्वारा प्रेरित, हर कोई अपने अपने किसी न किसी संस्था, किसी न किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं। मान लें कोई श्री अरविंदो की फिलोसफी से जुड़े हैं, तो कोई स्वामी विवेकानंद के फिलोसफी से जुड़े हैं, या कोई बाइबल या कुरान के कोई खास। तो ये उस लाइफ को यदि प्रैक्टिकल में नहीं किया गया तो फिर समझिए वो मैग्नेटिज्म पैदा नहीं होगा, होगा। तो व्यक्तित्व तो विकसित होता है कि हमें उसको प्रैक्टिकल करें तो अपनी अनुभूति जुड़ेगी, और अपना अनुभव ही वो पूंजी होगा जो कि ट्रेवलर चेक कहलाता है। गायत्री मंत्र के स्मृति इसलिए रखा गया यहाँ पर कि
यह यूनिवर्सल यानी एक तरीके से कि ग्लोबल आर्ट ऑफ लिविंग है। इसमें देखे होंगे कि एक अक्षरों में कोई भी वैसा निर्देश नहीं है, ऐसी व्याख्या नहीं है जो किसी खास मजहब पर, खास संप्रदाय पर और खास संस्था पर लागू होती है। विशुद्ध रूप से पूरी क्रिएचर्स जो लागू होती है। और पूज्य गुरुदेव ने वेदों का तो भाष्य किया है, उपनिषदों का भी भाष्य किया, स्मृतियों का भी किया है, और उस परंपरा में एक नई स्मृति को भी दिया। जैसे मनुस्मृति था, पराशर स्मृति है, व्यास स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, जागवल्क्य स्मृति है। तो पूज्य गुरुदेव जो गायत्री के सिद्ध थे, इन्होंने गायत्री स्मृति दिया, इसलिए कि बाकी स्मृतियां समय देश काल में बंधी हुई है। जहां वो समय पूरा हुआ तो वो लगता है कि वो नियमावली अभी लागू नहीं है। और इस स्मृति की विशेषता है कि त्रिकाला बाधित है, भूत भविष्य वर्तमान, किसी भी काल में किसी भी युग में ये शाश्वत है। तो गायत्री मंत्र शाश्वत मंत्र है, उसका एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो किसी खास व्यक्ति के लिए लागू होता है। ये नहीं थे तो भी, सृष्टि नहीं थी तो भी, यह मंत्र जो आकाश में विस्फोट किया तो उससे सृष्टि चल रही है। तो एक एक अक्षरों की पहले लोग जानते थे कि गायत्री मंत्र का कोई अर्थ ही नहीं होता, केवल संस्कृत में एक मंत्र है, बस मंत्र है, मंत्र है, उसको केवल जपा जाए जपा जाए। इन्होंने इतना उसको गहराई गए, विश्वामित्र से भी कहिए कि गहन में, जहां तक विश्वामित्र छोड़ दिए थे उस विषय को, उससे भी गहरी जा करके उन्होंने देखा कि इसको और सरल किया जाए। और एक एक अक्षरों में ढेर सारे रहस्य भरे पड़े हैं। एक एक अक्षरों को सिद्ध करने में उनको 24 लाख के 24 प्रश्न करने पड़े थे, और हर अक्षर का साक्षात्कार किया। तो जो क्रीम मिला उसको बचा के नहीं रखे, सारे विश्व के हर एक मनुष्यों के लिए बांट दिया जिनको लाइफ में जरूरत होकर। तो ये यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आर्ट ऑफ लिविंग को ही स्मृति कहते हैं, आचार संहिता है। तो ये कैसी आचार संहिता मिल गई है विश्व को? आप देखिए एक एक अक्षर में, जैसे मान लीजिए कि कोई तथ्य ही रख दिया कि हमको ज्ञान हासिल करना है, प्रैक्टिकल लाइफ जीना है, और इससे समाज में जो अज्ञानता कष्ट है उसको हटानी है तथ्य। अब ये अक्षर को कहाँ से ढूंढा गया, इनकी अपनी व्याख्या नहीं है, ये वेद का ही आदेश है कि तुम किन्वन अकितवे, हे मनुष्यों अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाओ। और जो ये शाश्वत आदेश, हमारे पढ़ने लिखने से क्या फायदा जो हमारे समाज में अपने ही घर में एक निरक्षर रह जाए। तो ये विद्या ऋण चुकाने की बात कही गई। तो ग्लोबल आर्ट ऑफ लिविंग है, पूरे विश्व के लिए है एक एक बात को। तो हम उत्कृष्ट ज्ञान को, तो इसमें हर शब्दों का अक्षरों के भीतर में, तो उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक साल में भी यदि एक अक्षर को पचा लिया गया तो जीवन का 24 साल हमेशा अन्य जन्मों की सारी श्रृंखला को तोड़ देगा, एक एक अक्षर में कमाल की बात। तो आज गोकुल जी ने ये बचपन से ही प्रैक्टिकल लाइफ जीतते थे, इनको हमने करीब से भी देखा है। तो कोई भी शोधार्थी है, छात्र है, जो प्रैक्टिकल करते हैं उनको पसंद आता है। थोड़ा सा ही प्रैक्टिकल किया हो, कुछ तो उसका अपना अनुभव है, अपनी पूंजी है। तो यह बात बन गई है। तो हम में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, और खास करके जो वैज्ञानिक अध्यात्म पर रिसर्च कर रहे हैं इन पर, और अपने भीतर के कॉन्शसनेस लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अपने अनुभवों को जरूर खुली ढंग से इसको प्रैक्टिकल करें और अपने फील्ड में अनुभवों को बांटें, तो उससे अन्य अनेकों को लाभ दिशा मिलती रहे। तो ये दीप से दीप जलाने की आपो दीप भव, ये प्रैक्टिकल प्रक्रिया होगी। तो हम चाहेंगे कि कोई प्रश्न बनता हो तो किया जा सकता है, पांचों कोषों के किसी भी लेयर पर या इन आज के स्मृति पर कोई भी बिंदु को पचाने में दिक्कत आ रही तो उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। इसको डाइजेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो आज के परिवेश में सरल ढंग से किसी भी बिजी व्यक्ति को, बच्चों को इसको डाइजेस्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है, बड़ों को, बूढ़ों को, नर को, नारी को, गृहस्थों को, आध्यात्मिकों को, तो कोई भी अक्षर को पचाने में जहाँ दिक्कत आ रही हो तो उस पर प्रश्न कर सकते हैं या अपने अनुभव दे सकते हैं। धन्यवाद। अमन जी, देखिए कोई हैंड रेज है तो। जी बाबूजी, नेहा जी, नेहा जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी मेरा प्रश्न ये है कि थोड़ा पास से बोलिए, थोड़ा आवाज आपकी बहुत कम आ रही है।
जी हेलो हेलो, अब आ रही है? जी 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 दीदी। प्रणाम बाबूजी। मेरा प्रश्न है कि बाबूजी, जैसे हम नए साधक हैं तो ये बात ये है कि हमें संयम में रहना चाहिए, और क्रोध बाबूजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरी बहुत एनर्जी खा जाता है। तो जैसे मानसिक उत्तेजना में ऐसा होता है बाबूजी कि कोई कुछ उधर से बोल रहा है या सामने से ऐसी चीजें आ रही हैं जो उत्तेजना पैदा करती हैं, तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पर नहीं रिएक्ट करने से भी बाद में अगर वो इंसिडेंट्स याद आता है तो भी उत्तेजना बनी रहती है। तो कभी कभी रिएक्ट कर देने से वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इन चीज को कैसे प्रैक्टिकली लूं मैं, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? जी बिल्कुल, और ये ग्रास रूट के लोगों के लिए है और प्रारंभिक के लिए, और आपके जो घटित हो रहा है वो सबके साथ घटित होता है। ऐसा ना जाने कि केवल हमारे लिए ये बात आ रही है। एक सहज ये गुण गुणमृत रहे, ये स्वभाव ही है इसका। देखिए, इसमें अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा तो पहली बात है कि हम दबाएं नहीं। दबा करके क्रोध आ रहा है, उसको हम दबा करके सोल्यूशन नहीं ले सकते, उसको निकालना पड़ेगा। अपने क्रोध आया तो उसको जहां दबा दी आग को, तो समझिए को फाड़ेगा, अपने दिल का दौरा बढ़ा देगा और पजल कर देगा, आंखें लाल कर देगा। और क्या क्या, एक तो अपने आग था वो, उस आग को और भी दबा दे हो तो अपने टिश्यूज को, ब्रेन को फाड़ेगा। तो अब क्या करें कि सामने वाले पर उगल दे, उगाली दिया तो हम भी गालियां कर देते हैं, उगलें। लेकिन उगलने का एक तरीका होता है, केवल ये सीखना होता है कि हम अपने भीतर के चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मेथड एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेथड एंड मोड ऑफ एग्जॉस्शन, उसको हम कैसे जो बाहर निकाल रहे हैं उसकी शैली क्या थी। तो इस तरीके से यदि इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अच्छा। क्रोध खास करके तब होता है जबकि हम अपने सिस्टम में जो जीने का अभ्यास बना लिया है उसका लगता है कि हाँ यही यही अंतिम सत्य है, और इसके विरुद्ध कोई अपने आइडियोस्फीयर से बातचीत करता है तो हम चूंकि तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और टकराहट होती है, तो इसलिए उसके साथ रिएक्टरी अपने भीतर के चिंतन चल पड़ता है। तो अब रह गई बात की यदि हमको अपने ढंग से जीने की छूट है तो सामने वाले व्यक्ति को भी अपने ढंग से जीने की छूट है, और वो भी अपने ढंग से अपने व्यवहार कर रहा है। तो जिस ढंग का उसका खान पान रहन सहन विचार प्रणाली है, इसको आइडियोस्फीयर कहते हैं, मैग्नेटिज्म, वो ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो यह बात है कि हम यदि उस परिस्थिति में हम रहते, हम वैसे ही खान पान रहन सहन सोच में ढले रहते तो हम भी वही व्यवहार करते जो वो कर रहा है। तो यदि हम अपने आप को एक सफल चिकित्सक के रूप में उसको लेते हैं तो उस हालत में एक उदार दृष्टि आएगी। ऑपरेशन तो करना ही करना है यदि हम, अच्छा अब यह देखा जाता है कि दोनों में सही कौन है। हम ये भी नहीं कर सकते हमारी ही सोच ही सही है, सारे धर्म अध्यात्म के ठेकेदार हम ही बन गए, बच्चों में भी अच्छी बातें आ सकती है। तब यह रह गई कि इन दोनों को तौला कैसे जाए। इसी के लिए एक संविधान ईश्वर ने बनाया जिसको वेद कहते हैं, और जिसके मानदंड पर वो अंतिम तर्क होता है। उपनिषद अंतिम तर्क होता है, इति उपनिषद लिख दिया, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जहां पर कोई फिर आगे तर्क नहीं चलता है, किसी भी तरीके से उसको नहीं साबित किया जा सकता है कि ये गलत, तो वहां पर ये देखते हैं कि अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो हो सकता है उस तरीके से यदि सोचने की प्रणाली का अभ्यास डाला जाए, यह बात हो सकती है। तो यह रह गया कि इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा तो उदार दृष्टि बढ़ते ही, उदार दृष्टि से सोचेंगे तो उस पेशेंट के प्रति थोड़ा उदार भाव आएगा। हम चिकित्सक, हमें स्वस्थ है तो हम चिकित्सा के स्वस्थ है, तो हमारे पास जो भी आएंगे रोगी ही आएंगे। तो यदि हम अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं, संत मानते हैं, तो हमारे पास कुसंत आएंगे तो वैसे ही लोग आएंगे। हम शांत वाले हैं तो क्रोधी लोग आएंगे, जो बोलते हैं तो अटपटे बोलने वाले आएंगे। तो उससे प्रथम उदार दृष्टि रखना है। वो पेशेंट है और डॉक्टर पेशेंट के प्रति खिसला जाए, इसको बेड में दो, पेशेंट है घुस रहा है हॉस्पिटल में, तो फिर अब क्या होगा, कहाँ जाएगा वो। तो ईश्वर ही भेजते हैं ऐसे लोगों को कि इनके साथ हम सॉफ्टली हम इनका हम ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं कि नहीं। माँ की तरह, एक सफल चिकित्सक की तरह, कि उसके बिहेवियर में भी सौम्यता आ जाए। तो किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे लेना है, तो इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, होते जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद ही प्रश्न करने के लिए। फिर भी आगे उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे वो आ जाएगा और अपनी आत्मिकी का जो प्रकाश होता है वो निकलते जाएगा।
तो एब्सोल्यूट बिहेवियर भी आता है। तो समय लगता है इसको बैलेंसिंग करने में। और उसको एंग्री यंग मैन पहले भी हम बहुत थे कॉलेज लाइफ में, बहुत अपने तो गलती नहीं करते थे, लेकिन गलतियां बर्दाश्त नहीं करते थे किसी का भी। और यह बात है कि धीरे धीरे कि अब गलती करने वाले ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल यू टर्न ले लिया, ये गजब की बात है। सब गलती करने वाले अब अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक हमारी भूमिका उसमें आ जाती है कि इन पेशेंट्स के साथ हम कैसे इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यह एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे आएंगे तो जब जैसी आत्मिकी में जाएंगे तो उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार, उसका प्रतिभा सब गौण हो जाएगा और हर एक के भीतर में एक आत्मा चमकती दिखाई पड़ेगी। वो अपने ही जैसी बिल्कुल इक्वल है और उसके भी अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ जो हमारा टारगेट है पाने का, और उसको कैरी करके ले आ रहा है। तो धीरे धीरे बाहर के लेयर्स के प्रभाव से आदमी छोड़ करके भीतर में घुसते जाता है तो हर जगह कुछ और ही दृष्टि बढ़ते जाती। तो हमारी कक्षाएं इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे, एक एक लेयर को क्लीनिंग करते जाएं तो एब्सोल्यूट ट्रुथ के पास जाएंगे। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। फौजी एक बात मैं और करूंगा दीदी के लिए। दीदी मैं ये कह रहा था कि किसी की बाहर से हमको क्रोध तो आता है, तो क्रोध के बाद हमारा एक रिएक्शन भी होता है। हमको उसने क्या किया उससे ज्यादा मैं इस पे ध्यान देना चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन कैसा था, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन होता है बाद में हमको अशांत करता है। दूसरे की गतिविधि हमको ज्यादा अशांत नहीं करती, हम उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं वो हमको बाद में परेशान करती है कि ये हमने क्या कर दिया, हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर अगर हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे उनको सहज करना, उनको सहना हमको आ जाएगा। जी एक और प्रश्न है मेरा। हेलो हाँ भाई, एक और प्रश्न है मेरा। जी कह दिया जाए। भाई जी प्राणमय कोश से रिलेटेड है। तो मुझे ये पूछना था कि अभी जो दुग्ध पदार्थ या गौ पदार्थ का सेवन का जो कहा गया है अन्नमय कोश के लिए, तो इसमें जो सोर्स है बाबूजी, तो हम जैसे गाय को टॉर्चर करके अभी तो गौ पदार्थ रिसीव किया जाता है, क्योंकि मतलब उनके उसके बच्चियों को पूरा दूध मिलना चाहिए पर वो नहीं मिलता, और जबरदस्ती उनके दूध से को लेना और फिर उससे पदार्थ बनाना, चाहे वो घी हो चाहे वो छाछ हो। फिर तो उनका जो प्राण है वो तो कहीं ना कहीं प्राण की दुष्टि हो जाती है, और उस तरीके के सोर्स के पदार्थ को हम लेंगे तो हमारा प्राण कैसे शुद्ध रहेगा। और यही चीज आती है, यही भाव आता है जब हम अभी कृषि के क्षेत्र में भी बाबूजी देखते हैं कि किसान लालच से उगाते हैं कि हाँ इतना पैसा होगा या फिर हमको इतना मिलेगा, या कहीं ना कहीं लूट या उस तरीके की भावना रहती है। तो इस तरीके के अन्न का सोर्स अगर हम ग्रहण करते हैं तो इसको हम कैसे परिष्कृत करें कि सोर्स वहां से हो पर हमारे अंदर आए तो सही प्राण, मतलब प्राण एक अच्छी ऊर्जा दे। जी अन्नप्राशन संस्कार एक अपने संस्कार प्रणाली में है। अन्नप्राशन संस्कार उसमें यह बात बताइए कि बचपन से हम अपने बच्चों को और अपने लिए कैसा अभ्यास भी करें कि अन्न जो भी है, तो अन्न से सूक्ष्म भाग में आप सही बोल रहे हैं कि अन्न के सूक्ष्म भाग से मन का विकास होता है। कोई भी हम पदार्थ लेते हैं तो उसके भीतर में उसके कैसे संस्कार हैं, क्या है, किस ढंग से उसका उत्पादन किया गया है, वो सारे मिलजुल करके अपने भीतर में वो सब चार्ज रहते हैं और अपने चेतना पर असर डालेंगे ही डालेंगे। अन्न से सूक्ष्म भागे न विकास मनसा भाव। अच्छा, दूसरा वाले से बता रहा है कि अतो न्याय दर्जनम, इसलिए हम न्याय पूर्वक सही प्रणाली से उसको हम उत्पादन करें। और चामलम सत्क्रिया भी, इसके बावजूद भी उसको और सात्विक क्रियाओं से, यज्ञ प्रणाली से, अपने भावनाओं से, मान लीजिए किसी का उसमें नजर टुटका लग गया, उसमें टोना टटका लगा दिया है, खराब दृष्टि से यदि एक भाव चल रहा है तो वस्तु में अपने आप में कोई दोष नहीं है। अब जो सोचा है, जो टॉर्चर किया है, तो इसके जो पदार्थ हैं ये जा करके इसके भाव विचार उसमें जा करके उसके भीतर के परतों में जाकर चार्ज कर डालते हैं। अब रह गई कि अपने पास आ गया है थोड़ा सा विषैला पदार्थ, वो आ गया, तो हम इस टॉक्सिन को हटाने के लिए उसके रिवर्स गियर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी ने खराब दृष्टि दिया है तो हम पवित्र दृष्टि से डालें और उस दृष्टि से उसका उल्टे दृष्टि से उसको काटा जा सकता है, क्योंकि गॉड ओमनीप्रेजेंट हर हालत में भी है। तो उसके ऊपर हुए कचरों को धोने के लिए हम उसी बम्बार्डिंग करेंगे, उसके उल्टे रिएक्शन को, तरंगों को फेंकेंगे। भगवान बुद्ध किसी घर में जाके भिक्षा मांग लेते थे तो वो हर घर में वैसा ही नहीं मिलेगा संस्कारी अनाज, तो वो कुछ संस्कारी भी आ गया। तो संतों की दृष्टि में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि पड़े तो उसके वाले को काट करके एक नए चार्ज दे दे।
इसलिए भोजन आता है तो पहले गायत्री मंत्र बोला जाता है कि उसमें हम सविता को झिलमिलाता देखें और योर हेल्प कर रहे हैं, या फिर जाके बलिवेस्ट कर लेते हैं तो उसका अग्नि से संस्कारित कर लिया, या सड़ा गला सब्जी है तो उसको हमने थोड़ा छील छाल करके उसे गर्म पानी से धो धा कर काम लायक बना लिया। तो जितना संभव किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात, यदि मान लीजिए कि दिमाग में घुस गया है कि दूध को ऐसे करके लिया गया तो ऐसे दूध को हम न लें, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब रह गई बात की, और वो उन्होंने किया है, जो मानते हैं कि वो किया है तो उसका जाने, लेकिन हम उसको पवित्र कामधेनु दूध के रूप में मान करके लेते हैं, तो हमारे लिए उसके लिए रिएक्टर हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए रिएक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमारी भावनाओं के अनुसार करीब आते आते वो शोले हमारे पास फ्रूटफुल बन जाएंगे। यह भी एक साइंस का कमाल का चीज है, विज्ञान में कोष का। तो यह रहा था, एक बार तैलंग स्वामी को किसी ने चूने का पानी दे दिया दूध के रूप में, डेली दूध पीते थे तैलंग स्वामी, उसका जिक्र भी किया है कुछ गुरुदेव ने कहीं साहित्यों में, और वो अपने स्तर के विश्व के अनूठे तपस्वी थे। दे दिया तो इन्होंने दूध मान करके पी लिया, इनको कुछ नहीं, इनका हेल्थ बना, लेकिन जो दूध दिया था उसके पेट में जलन होने लगी और अस्पताल गया तो डॉक्टर ने उस पर डांट रहे थे कि ये चूना का पानी कहाँ से पी लिया। तो इस सृष्टि में बहुत ही तरंगों का सिर्फ खेल है हम इसमें, तो हम अपनी चेतना को बढ़ाते जाएंगे तो ये संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी टॉक्सिन साधक के पास आते आते वो अमृत में बदल जाता है। कुछ साधनाएं हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उसमें बताया गया है कि भोजन के टॉक्सिन को भी ये काट करके उसको हेल्थफुल बना देता है। तो उतना स्तर है, तो हम पहले ये देखें कि मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम न लें, और जो चीजों में मन हमारा एक्सेप्ट कर रहा है उसको लें। प्रसन्न मन का होना जरूरी है भोजन करते समय। जी धन्यवाद। इसी मार्केट का सामान हम भी लेते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तो यह बात है कि सबके साथ ऐसा नहीं सेट होगा, तो हमें धीरे धीरे अपने प्रगति करें, अभी उन्हीं चीजों को हम लें जो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। तो आसपास में है तो ले लें। थैंक यू जी। आप अपना प्रश्न पूछ लें। जी राहुल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबूजी को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। बाबूजी, मेरा यह प्रश्न था कि मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो शुरू में मैं कमर सीधी करके बैठ जाता हूं, लेकिन 5-10 मिनट होने के बाद कमर फिर से पुराने पोजीशन में आ जाती है। तो उसके लिए मतलब मैं फिर से प्रयास करता हूं कि फिर से सीधा कर लूं, बट 2-2 मिनट के मतलब कुछ समय के बाद फिर से वही पोजीशन आ जाती है। उसके लिए क्या करेंगे? एक तो पोस्चर में पद्मासन में बैठने पर करीब करीब रीढ़ का हड्डी सीधा हो जाता है, तो ऐसे पोस्चर देखें, या जब जब भुलकड़ी हो ऐसे टेढ़ा हो गए तब सीधा कर लें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भुलकड़ी धीरे धीरे सीधी आ जाएगी। और प्राणायाम करते जब भी आप सीधा रहता है तो आप आदमी को वीकनेस नहीं आता है। कोई सीधा होकर के कोई मंत्र बोलता है तो घंटों 5-6 घंटा लगातार बोलिए, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और इसी तरीके से शरीर के शक्ति केंद्र भी अपना काम करते रहते हैं। तो उसका तो फायदा है स्ट्रेट रखने का। वर्टिब्रल कॉलम से सुषुम्ना मार्ग से प्राणों का प्रवाह चलता है, जहां मोड़ देंगे तो प्राण का फ्लो कम होता है। ये सरल चीज है। तो यह रही बात कि जब जब भुलकड़ी आ जाए तब सीधा हो जाए, या ये खास करके धनुरासन वाला जो पोस्चर था, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ये वाले को करीब करीब रास्ते में ले आ देता है। जी धन्यवाद प्रश्न के लिए। धन्यवाद बाबूजी। शांति पाठ का समय हो गया है। जी बाबूजी, अभी 2 मिनट है बाबूजी अभी। तो जी हाँ सुरेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जैसे आज की कक्षा में बताया गया कि गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं उसको हम व्यवहार में शामिल करें, तो एक चीज समझ में आया कि युग निर्माण संकल्प जो है हमारे 18, तो लगभग गायत्री मंत्र के एक अक्षरों की ही व्याख्या है। तो यदि गायत्री मंत्र हम जप ना करें और केवल युग निर्माण संकल्प के अनुसार हम यदि आचरण करें 24 घंटा, तो क्या गायत्री मंत्र जप करने के समान ही हमें लाभ प्राप्त होगा? जी उससे अधिक होगा। जपने से भी जपने का काम होता है, सिर्फ कोड़ना हो तो जमीन की खुदाई कोड़ाई कर लिया, उर्वरक बना दिया। ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसको बुआई कहते हैं। तो यदि प्रैक्टिकल कर रहे हैं और भीतर वाला सेव कर रहा है और उभड़ खाबड़ना है, लाभ ले रहा है, तो हो जाएगा। तो जब जब उभड़ खाबड़ होता है, इसलिए ऋषियों ने 15 मिनट का कंडीशनल रखा है जप का, इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं, 3 माला। तो उतना मंत्र लेखन कर लें तो, या उतना मेडिटेशन का क्रम कर लें तो, ये मंत्र में जब भी चल रहा है रिकॉर्डिंग, और साथ में इन अक्षरों का मनन चिंतन भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए मनन चिंतन जरूरी है, तो
उसमें हम कंडीशनल वाला लाभ ले लें, ताकि उससे होता है क्या कि मंत्र जब करते समय सत्वगुणी वाला नेचर हॉबी रहता है, उस हॉबी में हमारे रिसर्चेज काम आ जाता है। रजोगुण चाहता भी तो दबाए रखता है, तमोगुण को बिल्कुल ही सुला देता है, रजोगुण को थोड़ा दबाए रहता है कि ठहरो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उस प्रैक्टिकल में काम आता है। तो कम से कम जो काल संध्या वाला है 15 मिनट या 3 वाला कहता है, तो उसको हम पालन करते रहें में, और बाकी तो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, पूरा लाभ लेंगे, आप ही पूरा लाभ लेंगे जो प्रैक्टिकल करता है। और ये भी सही है कि युग निर्माण सत्संकल्प गायत्री स्मृति का ही सार तत्व है। अब ये रहा जाता है कि मंत्रों को दिया जाता है तो अन्य लोग, विश्व के लोग कहते हैं कि आप फिर मंत्र दे रहे हैं, संस्कृत थोप रहे हैं, तो पूरा वेद थोप रहे हैं, ये मजहबी जैसा आरोप लगाते। तो क्यों नहीं हम सीधे काम की बात करें कि उसका जो अर्थ क्या है, सार क्या है इसका शास्त्रों का। तो ये बहुत अच्छी चीज बात के क्रम में रखी। आत्मनिर्माण शब्द है, युग निर्माण भी कहेंगे तो युग निर्माण योजना एक संस्था है, तो भी लोग इन दिनों पता लगने लगे कि वो संस्था का प्रचार करने लगे, युग निर्माण करवाने लगे। अब है कि इन सूत्रों को कहीं पर एक ही सूत्र को लेकर हम चल पड़े। जहां भी नारी जागरण सत्र चल रहा हो, महिलाओं का सत्र होती है, तो 2 सूत्र काफी उसमें, व और अक्षर, बद नारी बिना को निर्माता मन संतते। और इस तरीके से अपने भी नारियों को अपने स्वस्थ नारिया ही कुरियात में अपने को उन आचरणों में ले आने का प्रैक्टिकल रे विवा निर्मला नारी। तो जहां पर जैसा चल रहा है कि इनके बीच में उन्हीं सूत्रों को लेकर हम चले, तो वही संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे उसके काम की बात कही जा सकती है। ईश्वर हमको ये मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट और इंटेलेक्ट टू राइट दिस पाथ, काम खत्म। इतने भर्ष हो गया कि ईश्वर हमें सन्मार्ग पर ले चले, धियो न प्रचोदयात्। तो हमें उद्देश्य को ही पूरा करने वाले सूत्र पर चलने चाहिए, वही पाथेय है। जी धन्यवाद। शांति पाठ का समय हो गया है, और अमन जी और ये गोकुल जी, आप इसको समापन कर सकते हैं। जी भाई साहब। आज के इन सूत्रों को हम अपने जीवन में स्मरण करें, ध्यान करें, और इसी भाव से शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। गोकुल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। किन्हीं कोई प्रश्न रह गए हैं तो अपना ग्रुप में डाल देंगे ताकि वो प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। जी धन्यवाद।